So good morning everyone. जोरदार तालियां आप सभी के लिए. Welcome all of you. I'm so much excited to see everyone on this call. And थोड़ा टेक्निकल रीजन की वजह से हम लोग लेट हो पाए, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा. And sorry for this, but still we are starting. And कोई भी unnecessary अपने हैंड रेज प्लीज ना करें. एंड मैंने को-होस्ट किया करणवीर जी आपको, तो आप मेरी हेल्प करें. लोग यदि अपना हैंड रेज कर रहे हैं तो उनका हैंड लोअर करने में मेरी हेल्प करें करणवीर जी. एंड बी देयर विद मी. थैंक यू सो मच एवरीवन. आपको बता दूं, बिकॉज 1000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो भी हॉल के बाहर बैठे हैं. गॉट इट. तो सभी का वेलकम. जो लोग ज्वाइन कर पाए इवेंट को, उनके लिए जोरदार ताली आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने वो शुरू कर पाए, वो ज्वाइन कर पाए इवेंट को. लेकिन आपको बता दूं, टाइम डिले ना करते हुए, यूट्यूब पर जाकर के गुरु ज्ञान वेलनेस करके मेरा चैनल है. यूट्यूब पर जाकर के गुरु ज्ञान वेलनेस, GURU गुरु ज्ञान वेलनेस, तो उस चैनल पे जाकर के वहां पर ये इवेंट लाइव चल रहा है. और मैं आपको यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, तो वहां से भी अपने लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं. गॉट इट. इट इज गुरु ज्ञान वेलनेस. तो वहां लाइव ये चैनल चल रहा है, गुरु ज्ञान. एंड दिस इज 1 सेकेंड. सो दिस वन इज देयर. तो सबके पास मैंने ये चैट मैसेज में मैंने शेयर कर दिया है जो नाम है चैनल का. तो वहां जाकर के उसे आप लोगों को आगे शेयर कर सकते हैं. यू कैन शेयर द इवेंट एंड व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड अब लेट नहीं करेंगे हम लोग, और मैं चाहूंगा जोरदार एक बार आप ताली करें सभी एक दूसरे के लिए. So welcome everyone. Welcome all of you. I'm so much excited for this amazing training. और ये हैंड रेज जो लोग कर रहे हैं, प्लीज आपसे निवेदन है, आप हैंड रेज कृपा करके ना करें. आप अनकर्ड आप थोड़ा अलर्ट रहें, जैसे कोई रेज करें तो उसका हैंड आप लोअर करें. थैंक यू सो मच. चलिए, तो ताली करेंगे सभी के लिए. वी हैव मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट ऑन दिस कॉल, एंड काफी सारे लोग अपने फैमिली के साथ भी इस इवेंट को ज्वाइन कर रहे हैं. तो आपको बता दूं कि ये जो ट्रेनिंग है, आज और कल 2 दिन ये ट्रेनिंग लगातार चलने वाली है. और इस ट्रेनिंग में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली ये है. एंड लेट मी डू सम वन मोर थिंग. मैं काम कर देता हूँ. दिस शुड आई डू. एंड दिस इज, चलिए 1 सेकेंड. चलिए, दिस वन इज देयर. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच. सुना. सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू. सभी का स्वागत है. और ये ट्रेनिंग आज और कल 2 दिन चलने वाली है, फ्रॉम 6 AM टू 8 AM. तो आज हम लोग 30 मिनट्स लेट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन कल हम लोग राइट 6 AM इस इवेंट को शुरू कर देंगे. बिकॉज मैंने देखा मात्र 2 मिनट के अंदर 1000 पार्टिसिपेंट कॉल पर आ चुके थे. तो कल जैसे लिंक ऑन होगा तो वैसे हम इस इवेंट को शुरू कर देंगे. तो हम जो टाइम आज थोड़ा लेट हुए हैं उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और टाइम पीरियड के अंदर ही ये पूरा इवेंट क्लोज होगा. आप लोग जो इवन इस इवेंट को कहीं लेट कर या फिर कहीं बाहर पार्क में अटेंड कर रहे हैं, तो आपको निवेदन है, आप लेट कर अटेंड ना करें. आप आराम से बैठिए, डायरी पेन लेकर के बैठिए. आप पार्क में घूम रहे हैं तो भी आप आराम से बैठिए और पूरे इवेंट को ध्यान से आप लोग सुनिए. बिकॉज इस इवेंट में जो हम लोग सिखाएंगे आपको, वो आपकी सेहत से संबंधित है. इट इज अबाउट योर हेल्थ. और यदि आप अपनी सेहत का खास ख्याल रखेंगे तो ही आप अपने जीवन का आप एंजॉयमेंट ले पाएंगे. अच्छी सेहत के साथ ही बेहतर जीवन की शुरुआत हो सकती है. और काफी सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी फैमिली में एक साथ बैठे हुए हैं, और ये पूरा टाइम है, अब 90 मिनट्स हमारे को बचे हुए हैं. ये 90 मिनट्स आराम से फोकस करके पूरे इवेंट को ध्यान से आप देखें. तो लेट नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं. यहाँ पर लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू. तो एक बार फिर से जोरदार ताली करेंगे हम लोग अपनी अपकमिंग वेलनेस कोच एकेडमी के लिए. बिकॉज यह जो आज न्यूट्रिशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग एक वेलनेस कोच एकेडमी से भी कोचेस के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन इस इवेंट के अंदर सभी कस्टमर्स एंड एवरीबॉडी इज देयर. तो सभी का स्वागत है इस इवेंट में. और हाय, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, और मैं आपको ये प्रोग्राम आज और कल 2 दिन दूंगा. लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़े. हम ये जो मिशन है, जिसने इस मिशन की शुरुआत की आज के 43 साल पहले, हम उस इंसान के लिए एक बार जोरदार ताली करें और उनको हम नमन कर सकते हैं. बिकॉज इनकी वजह से ही पूरी दुनिया में ये इतना बड़ा मिशन खाने को ठीक करने का, अच्छी सेहत को बनाने का ही शुरू हो पाया. सो थैंक्स टू मार्क्यूस सर फॉर स्टार्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी. और पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं.
मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको अपनी शॉर्ट स्टोरी में आपको शेयर करूंगा, बिकॉज मेरी शॉर्ट स्टोरी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी अपनी सेहत को बेहतर करने की। और बहुत ही सिंपल है, जब तक हम इंस्पायर नहीं है किसी रिजल्ट से, किसी सक्सेस से, तब तक हम अपने जीवन में कोई एक्शन बड़ा ले पाएंगे ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से, मैं बेसिकली एजुकेशन में काम करता था, और एजुकेशन के अंदर मेरे दो काम थे। पहला काम था मेमोरी वर्कशॉप करने का, और इसके अलावा एक एचएलए क्लासेस करके इंस्टीट्यूट चलता था जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे, तो वहां मैं और मेरी फैकल्टी से मिलकर बच्चे पढ़ाते थे। तो एजुकेशन में काम शानदार जा रहा था, लेकिन मेरी सेहत खराब हो रही थी, और सेहत खराब होने के पीछे वजह था मेरा 94 kg वेट, 94 किलो मेरा वजन था। और वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मेरे साथ आने शुरू हो गए थे। और इवन मेरे दोस्त मित्र भी कहते थे मुझे मेरा वजन कम करने के लिए, उतना वजन बढ़ने की वजह से। और उसी टाइम पर जॉइंट पेन, बैक पेन और बहुत सारे ऐसे इश्यूज, जहां मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो में फील करता था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज मुझे बनने शुरू हो गए थे। तो मैं इन समस्याओं को लेकर के जब डॉक्टर्स के पास जाता था, तो वो भी मुझे दवाएं देने के साथ साथ में अलग से वजन कम करने की सलाह देते थे। तो हर कोई मुझे सलाह दे रहा था, लेकिन कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। बट आई एम थैंकफुल टू माय कोच, जिनकी वजह से मुझे इतनी शानदार कम्युनिटी मिली। और आप लोग भी अपने सभी कोचेस को एक बार थैंक यू दिल से बोल सकते हैं, बिकॉज आप भी जो यहाँ स्कूल पर है वो अपने कोच की वजह से ही है। तो मुझे मेरे कोच मिले, जिनकी वजह से इतने शानदार परिणाम मुझे देखने को मिले, इतने शानदार लोगों की स्टोरी मुझे सुनने को मिली, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप हुआ। और उसके बाद मैंने शुरुआत की इस कम्युनिटी में अपनी सेहत को बेहतर करने का मैंने फैसला किया। और 1 महीने के अंदर मैंने 5 किलो वजन कम किया। 5 से 6 महीने लगे, मैंने 25 किलो बॉडी से अपने वजन कम किया, एंड इट वॉज अनबिलीवेबल। और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको अपने रिजल्ट में किस तरह से अपनी सेहत को बेहतर किया। आप सभी को देखना चाहिए, बिकॉज फोटोज से जो इंस्पिरेशन आती है ना, वो बहुत जबरदस्त है। एंड सी, मैं इन 4 लोगों में से एक हूं। जब मैं 94 kg का था, एंड दिस वाज मी, ये रेड कलर के टाइम में जो फोटो है ना, दिस वाज मी एट 94 kg वेट। और इस तरह की मेरी पर्सनैलिटी हो चुकी थी वजन बढ़ने की वजह से। ये देखिएगा मेरे चेहरे पर कितना सारा फैट था, डबल चिन खूब सारी थी, पेट मेरा बहुत बाहर था, 42 इंच की बेल्ट होती थी। और पेट तो से भारी होगा, बिल्कुल छज्जे मकान से भारी होता है, मालूम है सबको। एंड इस तरह से मैंने 12 इंच बेल्ट से कम किया अपना, और 25 किलो वजन कम करके, दिस इज द अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आई डिड इन हर लाइफ। एंड इस तरह से मुझे बदलाव मिला। तो एक बार जोरदार ताली कर सकते हैं इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मैंने किया। और इसके साथ साथ आपको एक फोटो और दिखाऊंगा। देखिए, ये जो फोटो लाल कलर के टाइप वाला फोटो है ना, ये मेरा 2009 है। एंड 2014 में मैंने शुरू किया। मेरे पास तब उस टाइम का कोई फोटो मेरे पास में नहीं था, और मेरी हालत और भी खराब हो चुकी थी उस टाइम पर, जब मैंने शुरू किया अपना वेट लॉस जर्नी को। और मुझे मालूम पड़ा तब तक मैं 10 किलो वजन कम कर चुका था, कि फोटो भी चाहिए होता है। तो 2014 में जब 10 किलो वजन कम किया, तब का ये फोटो मेरा है। एंड ये 2019 की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव मेरे ऊपर आया। एंड दिस इज मी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ये मैं अब आपके सामने हूँ। तो इतना शानदार बदलाव यदि किसी इंसान के अंदर आता है, तो क्या वो शांत बैठ सकता है? आंसर नो। लोगों ने मुझसे पूछा, और उसी वजह से मुझे दिलचस्पी बनी कि मैं कोच बनकर लोगों की मदद करूं। मैंने कोच बनने का फैसला किया। काफी सारी ट्रेनिंग्स मैंने ली, जिसकी वजह से मैं लोगों को सिखा पाया उनके सेहत को बेहतर करने का रास्ता। और आज मुझे खुशी है कि पूरे देश और दुनिया भर में लाखों कस्टमर्स की ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग अच्छे सेहत पाने में लोगों को मदद कर रहे हैं। पूरी कोचेस की टीम वर्ल्ड वाइड, एंड सभी लोग मिलकर के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें खुशी है कि हम पूरे दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बना रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सेहत को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वाकई दुनिया में हर इंसान को सेहतमंद बनाने के लिए? यदि यस, तो अभी जो 75 मिनट्स हमारे सामने बचे हैं आज के, हम 8 बजे ही इस इवेंट को क्लोज करेंगे। तो इस 75 मिनट्स को प्रॉपर तरीके से आप डायरी और पेन लेकर नोट्स बनाते हुए, सीखते हुए इसको आप पूरे इवेंट को अटेंड करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वी गो अहेड, एंड फ्रॉम माय स्टोरी वी शुड गो। एंड क्या आप तैयार हैं? यस सब तैयार है, एवरीबॉडी इज रेडी। चलिए नोट्स बनाइएगा, डायरी पेन लेके बैठिएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो एक बात देखिए, आज सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर दुनिया में आज हर इंसान कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपके सामने अखबारों और पत्रिकाओं के जो ये कटिंग्स है, इसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि आज कहीं ना कहीं इंसान अपनी सेहत को खराब करते जा रहा है। ऐसे में
हम सभी को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता बना के रखना, यह सबसे पहली जरूरत है। वो दिन चले गए जब इंसान केवल पैसा कमाने के लिए ही दौड़ते रहता था, लेकिन आज वो समय आ चुका है जब इंसान को पैसा कमाने से पहले अपने स्वास्थ्य को सही रखने की जरूरत है, जिस वजह से इंसान पूरी जिंदगी अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, काम कर सके और कुछ ऐसा कर सके जिसकी वजह से उसके परिवार में, दुनिया में कुछ बदलाव आ सके। तो स्वास्थ्य को हमें प्राथमिकता देनी होगी। और जैसे कि आप जानते हैं, आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुने या देखे होंगे जिनके पास आज अपार संपत्ति है, भरपूर पैसा है, उनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज उनकी सेहत अच्छी नहीं है और उसी वजह से वो अपनी सेहत का आनंद नहीं ले पा रहे, उनकी लाइफ का वो एंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे। लेकिन आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जिनके पास सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन उतना पैसा भी नहीं कमा पाए, उतना कोई संपत्ति वो जोड़ नहीं पाए, बट उनका स्वास्थ्य अच्छा है। तो जो भी उनके पास है उसमें वो खुश है, बिकॉज उनका स्वास्थ्य उनको अलाउ कर रहा है वो सभी कुछ करने के लिए, जो खाना पीना, कुछ काम करना, सो देयर अलाउइंग। तो इस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज की ट्रेनिंग यह आपको अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए ध्यान से अटेंड करने की जरूरत है। तो देखिए अभी क्या है, बेसिकली हमारी सेहत का एक फॉर्मूला है, वी गेट फिटनेस बिकॉज ऑफ वन फॉर्मूला। हमारी सेहत में 20% जो रोल है वो है वर्कआउट करने का, व्यायाम करने का। लोग बेसिकली क्या मानते हैं, लोग मानते हैं कि व्यायाम करने से कहीं ना कहीं मतलब उनको पूरी सेहत मिल जाएगी और उनको लगता है केवल मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ और फिट हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। 20% रोल व्यायाम करने का है मात्र, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए जो स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइज है, एंड 15 से 20 मिनट भी निकाल लिया, दैट्स एनफ। लेकिन जो 80% रोल है हमारी सेहत में वो है न्यूट्रिशन का, वो है खाने का। और यहाँ पर 80% जो न्यूट्रिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट ओनली अबाउट न्यूट्रिशन, इट इज अबाउट अवर फूड हैबिट्स, हमारी खाने पीने की क्या आदतें हैं। इसके अलावा पानी पीने का तरीका और कितना पानी पीते हैं, इसके अलावा भोजन में पोषण, रात की नींद, एंड ये सारी चीजें मिलाकर के हमारा लाइफ स्टाइल बनता है। वो भले व्यायाम हो या भले हमारा खाना पीना या रात की नींद हो, सब मिलाकर के ये लाइफ स्टाइल है हमारी। तो हमें समझना है कि यदि हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को सही करने की जरूरत है। वी नीड टू करेक्ट आवर लाइफस्टाइल। यदि हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं अपने, तो उसकी वजह से जो सारे सेहत के इश्यूज हैं, वो भले वजन बढ़ना या अंडरवेट रहना हो, या आज कितने सारे इश्यूज एंड बीमारियां लोगों को बॉडी मारी है, उसकी पीछे वजह उनके गलत लाइफस्टाइल का होना है। तो लाइफस्टाइल को ठीक करने से हम इन सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। वी कैन डू दैट करेक्ट। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे भोजन में क्या समस्या, व्हाट द प्रॉब्लम इन द फूड। हमारे खाने में आज दो बड़ी समस्या है। पहली समस्या है हमारे खाने में एक्स्ट्रा कैलोरी का होना। ये जो आपके सामने पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ और जो खाई दिख रही है, ये पहाड़ और खाई क्या है समझिए। हमारे खाने में आज एक्सेस में कैलोरीज है और डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से आज हमारे सेहत के सारे इश्यूज बन रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फैट लोग गेन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट गेन होने के पीछे शरीर को दी गई एक्स्ट्रा ऊर्जा जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, इस्तेमाल नहीं करते, और कम पोषण रहना खाने के अंदर, वो भी हमारे फैट को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे में हम लोग असंतुलित आहार ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इम्बैलेंस मील। तो हमें करना क्या है, वी नीड टू बैलेंस अवर मील। हमें अपने खाने को बैलेंस करने की जरूरत है और इसी तरह से जो हमारी सेडेंटरी लाइफ है उसे एक्टिव बनाने की जरूरत है। गॉट इट। जहां हम लोग पानी पीने के तरीके गलत अपनाते हैं और हम भरपूर पानी पी नहीं पाते, तो उसको सही करने की जरूरत है। यदि आप स्मॉल स्मॉल चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करोगे तो उसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। गॉट इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको चुनाव करना है कि आपको कैसा शरीर चाहिए। गॉट इट। आपके सामने दो इंसान देखे खड़े हैं, अनहेल्दी और हेल्दी। तो आप अपने शरीर का जो शेप है, बॉडी की जो शेप है, वो एक अनहेल्दी इंसान वाली आप बनाना चाहते हैं या फिर एक हेल्दी इंसान वाली शेप आप चाहते हो। मुझे उम्मीद है हर कोई दूसरे ऑप्शन को टिक करेगा। आप सभी को हेल्दी शेप चाहिए। जब शीशे के सामने खड़े हो तो आप सुंदर दिखने चाहिए। गॉट इट। एंड सुंदर केवल इंसान चेहरे से नहीं, पूरी बॉडी से होता है। गॉट इट। यदि आपकी बॉडी शेप में है तो आप अच्छे लगेंगे, खुद को आप अच्छे दिखेंगे।
जो भी कपड़े पहनने का मन करेगा वो आपके ऊपर सही फिट होंगे और सुंदर लगेंगे उन्हीं कपड़ों में आप। तो इस तरह से हमें हेल्दी चॉइसेस को चुनाव करना है और हेल्दी बॉडी की तरफ उनको जाना है ना। अब देखिए हमारे आंखों के सामने पिछले 30 वर्षों में कितने बड़े बदलाव आए हैं। जहां तक हम खाने की बातचीत कर रहे हैं एंड खाने को सही करना है, लेकिन हमें देखना यह है कि पिछले 30 वर्षों में हमारी आंखों के सामने कितने बड़े बड़े चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है बैंकिंग सिस्टम किस तरह से बदल चुका है। आज बैंकिंग वैसे नहीं होती जैसी 30-40 साल पहले होती थी। ट्रांसपोर्टेशन, आज यातायात के तरीके वो नहीं है जो आज के 30-40 साल पहले थे, और आज डिस्टेंसेस कितना कम हो चुकी हैं समय के मामले में। वही दूरी जो 3-4 घंटे में तय होती थी उसे मात्र 1 घंटे में तय कर लिया जाता है, बिकॉज ऑफ आज हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन तरीके बहुत बदल चुके हैं। तो ये हमारी आंखों के सामने देखते देखते बदलाव आया। कम्युनिकेशन सिस्टम कितना बदल चुका है, खुद देखिए 1000 से अधिक परिवार आज इतने शानदार वीडियो प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं सेहत के ऊपर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि इतने सारे लोग अपने कम्युनिकेशन को इस तरह से कर पाएंगे। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, सब लोग अपने घर पर हैं, कुछ ऑफिस में हैं, और इतनी शानदार वीडियो प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है। तो कम्युनिकेशन करने के तरीके बदल चुके हैं। और हमने खुद अपने बच्चों को घर में बैठे हुए लैपटॉप या मोबाइल पर उन्हें उनकी क्लास अटेंड करते देखा है। तो एजुकेशन बदल चुकी है। मतलब कहने का ये है पिछले 30-40 वर्षों में बहुत सारे बदलाव समाज और दुनिया में हमारी आंखों के सामने हुए, जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया है। लेकिन इन्हीं 30-40 सालों में हमारे खाने पीने की आदतें, हमारा खाना कितना बदल चुका है इस व्यस्त जीवन शैली की वजह से। और हम इजी फूड की तरफ कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में, बाजार में हम फास्ट फूड्स एंड जंक फूड्स उनकी तरफ जाते हैं और बस पेट भर के बाजार से आ जाते हैं। तो इन 30-40 वर्षों में जो खाने पीने की आदतों और खाने का बदलाव आया है, उसकी वजह से हमारी सेहत बद से बदतर हो चुकी है। क्या आप मानते हो? डू यू बिलीव इन दिस? तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हम सभी को एक बदलाव की जरूरत है, कम से कम खाने पीने की आदतों के मामले में? यदि हम उन बदलावों से शुरू करें तो ये तय है कि आपकी सेहत में बदलाव पहले दिन से आना शुरू होता है। पहले दिन से आपकी सेहत में बदलाव आना शुरू होता है। करेक्ट ना? अब देखिए जो गलत खाना लोग खा रहे हैं उसकी वजह से क्या चैलेंज आज समाज में है, देखते हैं इसको। बिकॉज हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हमें अपने खाने को सही करने के लिए कितना सीरियस होने की जरूरत है। गॉट इट? आप मानते होंगे यदि आप किसी चीज के लिए सीरियस नहीं हो तो उसके पीछे आप सीरियस एक्शन नहीं ले सकते। गॉट इट? तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें अपने खाने पीने को, अपनी सेहत को सुधारने की आवश्यकता क्यों है, हमें आज एक्शन लेना क्यों जरूरी है। देखिए आज ये खाने पीने गलत आदतों की वजह से 200 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट ओवरवेट हो चुके। ये डाटा 5 साल पहले का है, आप खुद समझ सकते हैं। 5 साल पहले के मुकाबले आज ओवरवेट लोगों की संख्या दुनिया में बड़ी घटी है। और वैसे बड़ी है तो कितनी बड़ी है उस पर ना भी ध्यान दें। हम इस बात को समझे कि 5 साल पहले पूरी दुनिया में 200 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट ओवरवेट थे। हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे, हम बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे। लेकिन इसमें 60 करोड़ एडल्ट ओबेसिटी का शिकार थे आज के 5 साल पहले। यानी कि 60 करोड़ लोग मोटापे की एक ऐसी, वजन बढ़ने की एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जिसे मोटापा कहते हैं। वैसे मोटापा खुद कोई बीमारी नहीं है, बट मोटापे की वजह से बीमारियां बॉडी में आती हैं। आप नोट कर सकते हैं हमारे शरीर में 150 से अधिक बीमारियां केवल मोटापे की वजह से आ सकती हैं। हमारा शरीर 150 तरह की हेल्थ की समस्याओं को समझना शुरू कर देता है। उनमें से कौन सी समस्या कब बड़ी हो जाएगी उसका पता नहीं पड़ेगा, और पता उन्हीं समस्याओं का लगता है जो बड़ी हो चुकी हैं। वैसे हमारा शरीर कहीं ना कहीं उन 150 समस्याओं में घिर रहा होता है मोटापे की वजह से। तो 750 करोड़ की जनसंख्या वाली दुनिया, जिसमें 200 करोड़ से अधिक ओवरवेट एडल्ट्स और 60 करोड़ से ज्यादा एडल्ट्स आज उस टाइम पर ओबीस थे। लेकिन हमारे देश भारत की बात करें तो 47.5 करोड़ लोग, जिसमें बच्चे, जिसमें युवा, जिसमें बुजुर्ग सब शामिल हैं। तो 47.5 करोड़ लोग आज के 5 साल पहले हमारे देश में वजन बढ़ने की समस्या, मोटापे की समस्या से ग्रसित हो चुके थे। आप सोचिए, यानी कि हमारे देश की तिहाई आबादी लगभग कहीं ना कहीं मोटापे से ग्रसित है। आप खुद समझिए पिछले 5 वर्षों में मोटापा या ओवरवेट लोगों का होना हमारे देश में बढ़ा घटा है? ऑब्वियसली बढ़ा ही है। तो ये डाटा कहीं और ज्यादा आगे हो सकता है, लेकिन 5 साल पहले के
के हिसाब से ये डाटा लगभग तिहाई है पूरे देश भर की जनसंख्या का। अब बताइए इसमें क्या कोई देश की सरकारें बदलने का कोई इसमें रोल है? आंसर इज नो। क्या आपने शहर बदल दिया, क्या उसका कोई रोल हो सकता है? आंसर इज नो। सरकार कोई भी हो, आप किसी जगह रहते हो, आपकी स्वास्थ्य जो है, आपकी जो सेहत है, वो आपके खान पान, आपकी जीवन शैली की वजह से बनती है। तो इसमें क्या आपको इंतजार करना चाहिए कि सरकारें बदलेंगी तो आप सेहत ठीक करेंगे? आंसर नो। ये सरकारें और जगह बदलने से आपकी सेहत ठीक नहीं होगी। आपको सेहत ठीक करनी है तो इसके लिए आपको अपने खान पान की आदतों और अपनी जीवन शैली को बदलना है। लेकिन आप खुद देखिए किस तरह से मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और अंडरवेट लोग भी किस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे देश और दुनिया भर में। तो देखिए अंडरवेट एडल्ट्स डाउन बाय 1/3 इन लास्ट 10 इयर्स। हमारे देश की बात हम करें, जो अंडरवेट लोग हैं वो 1/3 रह चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। तो ये लोग कहां चले गए? क्या ये लोग कहीं स्वस्थ हो गए? आंसर नो। ये लोग ओवरवेट एडल्ट्स डबल्ड इन लास्ट 10 इयर्स। जो ओवरवेट लोगों की संख्या है वो हिंदुस्तान में डबल हो चुकी है पिछले 10 सालों के अंदर। अभी इस तरह से आंकड़ा बदलेगा कि हर 10 साल में, जैसे वो बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो हर 10 साल में दुगनी होता है। यदि इस हिसाब से देश में 10-10 सालों में ओवरवेट लोगों का आंकड़ा डबल होगा तो आप सोचिए कि सेहत का स्तर कितना गिर चुका होगा हमारे देश में और पूरी दुनिया भर में। इट इज रियली मतलब शॉकिंग न्यूज। तो आपको इसी वजह से, क्योंकि आंकड़े बदल रहे हैं, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं और लोग इस बात की इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं समझना शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से आज 1000 परिवार इस पोल पर है। यदि आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के बारे में नहीं सोचते, यदि आप अपनी सेहत को बेहतर रखने की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो क्या आप इस पोल पर होते? आंसर नो। और कल भी ये प्रोग्राम इसी तरह चलने वाला है। तो मुझे मालूम है कल 6 बजे तो जैसे ही लिंक ओपन होगा ना, तो ये पूरी कॉल तुरंत भर जाने वाली है और आपको फिर यूट्यूब पर जाकर के इस प्रोग्राम को लाइव देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक बात और हमें देखनी चाहिए, एंड ये बहुत सीरियस मैटर जो आपके सामने मैं कर रहा हूं, वो है बीमारियों पर होने वाला खर्चा। अगेन आई एम सेइंग, यदि आप किसी बात को लेकर के सीरियस नहीं है तो उसके पीछे सीरियस एक्शन नहीं ले सकते। और मुझे सारी बात इसलिए बतानी पड़ रही है आपके सामने बिकॉज आप सीरियसली आज और कल ये इवेंट अटेंड भी करें और आप सीरियसली एक एक्शन ऐसा लें जो आपकी सेहत को हर दिन बदले। तो देखिए 2015 का ये आंकड़ा है हमारे देश का और ये बताया गया कि 2015 में हमारे देश में 8 लाख करोड़ रुपए लगभग खर्च कर रहे थे अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। बीमारी से दूर रहने के लिए नहीं, बीमारियों को ठीक करने में, मतलब दवाइयां, जांचें, अस्पतालों खर्चे, डॉक्टर्स की फीस, इन सब में 8 लाख करोड़ रुपए लोग हमारे देश में खर्च कर रहे थे। 2022 में अनुमान लगाया गया था कि 2022 के लिए कि 28 लाख करोड़ रुपए लोग खर्च करेंगे। अभी तो मुझे नहीं मालूम कि 2022 में लोगों ने कितना खर्च करा, लेकिन हम एक कॉमन सेंस से बात समझ सकते हैं। आज जितने भी चारों तरफ हम लोग देखें एंड जितने आसपास में लोग हैं हमारे जो रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 2015 के मुकाबले 2022 में लोगों का बीमारियों पर खर्चा बढ़ा है? बीमारों की संख्या परिवार में बढ़ी है एंड इस तरह से महंगाई बढ़ने की वजह से खर्चा दवाइयों का एंड जांचों का कितना बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना है कि हम यदि अपने स्वास्थ्य को आज ठीक रखने पर ध्यान नहीं देंगे तो कल क्या होने वाला है सोचिए। कल हम स्वास्थ्य खराब करेंगे उसी तरह से जिस तरह बहुत सारे लोग आज लाइनों में अस्पतालों के बाहर, डॉक्टरों के केबिन के बाहर या मेडिकल स्टोर पर दवाइयां ले रहे हैं। वैसे मेरी प्रार्थना आप सभी के लिए है कि भगवान कभी आपके साथ ऐसा ना करे कि आपको बीमार होना पड़े, कभी दवाइयों अस्पतालों के चक्कर काटने आपको पड़े। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू, मतलब भगवान से प्रार्थना मेरी है आप सभी के लिए, आप सभी स्वस्थ रहें। लेकिन मेरी प्रार्थना करने से क्या आपका ये सब गलत खान पान होने के बावजूद आपकी सेहत खराब ना होगी, ऐसा हो सकता है? ये मेरी प्रार्थना से नहीं होगा, ये आपके सही खान पान से हो सकता है। आई मीन टू से दैट, गॉट इट। तो आपको यही समझना है कि हम आज अपना समय और अपना थोड़ा पैसा स्पेयर करें। किस बात के लिए? कि अपने स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकें। यदि आज हमने समय और पैसा इन्वेस्ट नहीं किया अपनी सेहत को ठीक रखने पर, तो हो सकता है कल हमें खर्चा करना पड़ेगा बीमारियों और दवाइयों के ऊपर, उस टाइम पर बीमारी से बचने के लिए। तो समझदारी किसे कहेंगे? समझदारी हम आज
इन्वेस्टमेंट को कहेंगे या कल एक्सपेंस करने को कहेंगे? जो हम आज पैसा लगाएंगे, समय लगाएंगे अपनी सेहत पर, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बिकॉज उसका रिटर्न बहुत बड़ा आने वाला है। लेकिन कल यदि हमें दवाइयों बीमारियों पर पैसा लगाना पड़ा तो उसे खर्चा कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? और उस टाइम पर ना केवल पैसा लगता है, समय भी पूरे परिवार का कितना खराब होता है। किसी एक इंसान की सेहत खराब होने से पूरे परिवार का भी टाइम वेस्ट होता है। हम लोग अपनी पूरी जान लगाते हैं, पैसों से भी, समय से भी, लेकिन यारो यदि समय रहते अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के पीछे ध्यान दिया जाए तो ऐसी नौबत ही ना आए। क्यों ना इसके लिए हम सीरियस हो। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में अब हम अपनी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। सीरियसनेस तो हमने बढ़ा ली, अब जानकारी को बढ़ाते हैं सेहत को अच्छा रखने के लिए। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है। 2015 में 8% लोग वृद्ध अवस्था में थे, मतलब 100 लोग यदि हैं तो उसमें से 8 लोग वृद्धावस्था में थे। और ये आंकड़ा 2005 तक कहा जा रहा है, 2050 तक कहा जा रहा है कि ये 19% हो जाएगा। कितना? 19%। यानी कि जहां आज 8% वृद्ध लोग 2015 में आबादी में थे, वो 2050 तक 19% हो जाएंगे। और वृद्धावस्था को जोड़ा जाता है खराब सेहत से। क्या आप मानते हो? कुछ लोग कहते भी है ना, बोले अब तो उम्र बढ़ रही है, अब तो उम्र ही हो गई है, बीमार तो रहेंगे। ये लोगों के व्यूज है अपनी सेहत को लेकर के। लेकिन अब सीरियस वाली बात यहाँ पर ये है कि यारो उस समय पर जब हम सभी जो स्कूल पर हैं, बिकॉज 2050 में आज के 30 साल बाद लगभग स्कूल पर जितने लोग यहाँ पर हैं उसमें से 80% लोग वृद्धावस्था की अवस्था में होंगे, बिकॉज यहाँ पर 80% लोग पर 30 साल या उसके ऊपर है। आर गेटिंग मी? तो आपको एक बात और सोचनी है, दिस इज रियली सीरियस मैटर। जब हम वृद्धावस्था में होंगे तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा साथ हमारा कौन देगा? वो है हमारी सेहत। आज सामाजिक व्यवस्था बदल चुकी है। बच्चे काम या किसी जॉब की वजह से अलग शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। गॉट इट? हमें से कितने सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं? बहुत कम लोग होंगे। गॉट इट? तो ऐसे में हम सभी को, चूंकि सामाजिक व्यवस्था बदल रही है, इसकी वजह से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड फ्रॉम टुडे ऑनली। गॉट इट? सो नाउ हमें तारीफ करनी चाहिए कि ऐसे इंसान के लिए जिस इंसान की वजह से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का ये मिशन शुरू हो पाया। एंड इस वजह से ही हम पूरी दुनिया को अच्छी सेहत देने काम में लगे हैं। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बताऊं, मार्क्यूस के बारे में शॉर्ट में, बिकॉज हमें जानना चाहिए कि ये इंसान है कौन और इस इंसान ने कब इस मिशन की शुरुआत की। इनका नाम मार्क्यूस है और इनकी उम्र जब केवल 18 साल की थी तो इनकी माताजी उस टाइम पर 38 साल की थी और वह मोटापे और कुछ बीमारियों की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुई। कुछ ओवरवेज, वो कुछ दवाइयां खाती थी, तो ओवरडोज लेने की वजह से इनकी माताजी का अचानक देहांत हो गया 38 साल की यंग एज में। और ऐसे में 18 साल का बालक यदि उसकी माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए बड़ा हादसा होगा। गॉट इट? बिकॉज इनके फादर पहले ही किसी और समस्या की वजह से एक्सपायर कर चुके थे। इनकी केवल माँ थी और दादी माँ थी इनके साथ में। तो ऐसे में इनको झकझोर दिया इस घटना ने। और इस घटना के बाद में इन्होंने इस बात पर आई कैन से एनालिसिस किया, इस बात पर सोचा कि मदर कैसे एक्सपायर हुई इतनी यंग एज में। मोटापा और किस तरह से दवाइयां, बीमारियां लोगों की जान ले सकती है। तो मालूम पड़ा कि लोगों का खान पान सही नहीं है और गलत खान पान की वजह से लोग ओवरवेट, ओबीस हो रहे हैं, लोगों को बीमारी आ रही है, उसकी वजह से दवाइयां खाते हैं और इसी वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने इस बात को समझते हुए इस बात पर इन्होंने गौर किया कि क्यों ना लोगों की मदद की जाए और जो मेरी माँ के साथ हुआ वो आगे किसी और की माँ के साथ ना हो। तो क्यों ना एक ऐसा खाना डिजाइन किया जाए जो खाना पूरी दुनिया को सेहत दे सकता हो। और यदि हम लोगों की खाने पीने की आदतों को बदलने में हेल्प करें तो उसकी वजह से लोग स्वस्थ भी रह सकते हैं। वजन कम करना, वजन कम कर सकते हैं, वजन बढ़ाना, वजन बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। तो इन्होंने इसके पीछे काम किया। 5 साल लगे इनको इसके पीछे काम करने पर। काफी डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों से मिले, हर्ब्स के बारे में सीखा और तब इन्होंने 1980 में दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी की शुरुआत की, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के नाम से पूरे वर्ल्ड में। 1980 में इन्होंने पहले अमेरिका से स्टार्ट किया और उसके बाद इनकी जो पहली ग्राहक बनी वो इनकी दादी माँ थी, जिन्होंने पहले महीने में 8.5 किलो वजन कम किया। और इस वजन कम होने की जो स्टोरी है, इससे इंस्पायर होकर के इन्होंने एक सपना देखा था कि पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक घर, हर एक रसोई में
हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को लोग मुख्य भोजन के रूप में अपनाएंगे और एवरी किचन इन दिस वर्ल्ड विल हैव दिस शेक वन डे। ऐसा मार्केट बोलते थे, पूरी दुनिया में हर रसोई में एक दिन हर्बलाइफ न्यूट्रिशन रखा होगा। और आज हमें फक्र है आपको बताते हुए कि यह मिशन पूरी दुनिया के 95 कंट्रीज में आज करोड़ों लोगों को अच्छी सेहत पाने में हेल्प कर रहा है, एंड वी आर अमंग ऑफ दैम, हम उनमें से एक हैं। और आज लाखों कोचेस पूरे दुनिया भर में आज लोगों को सेहत बेहतर करने के पीछे लगे हैं, और हमारा मिशन है कि हर इंसान तक सेहतमंद रहने का ये मिशन पहुंचाना है। हर इंसान तक, हर घर तक हमें हर इंसान को सेहत देनी है। क्या आप तैयार हैं इस मिशन में? स्टार्टिंग फ्रॉम यू, यस, सभी को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। और यह वो न्यूट्रिशन मील है जो मार्क्यूस ने डिजाइन किया 1980 में, एंड 1999 से हमारे देश में यह न्यूट्रिशन हमारे देश में पूरे चारों तरफ लोगों को सेहत देने में मतलब लगा है, और 23 वर्ष हमारे देश में भी इस मिशन को हो चुके हैं। चलिए, अब हमें समझना यह होगा कि हमें अपने खाने को ठीक करने के लिए करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू। जैसे कि आपको याद है वो वाली स्लाइड जिसमें पहाड़ और खाई बनी हुई थी, तो वो क्या था? वो था असंतुलित भोजन, कि हमारा खाना संतुलित नहीं है। तो पहली समझ ये हमें अपने आप को देनी है कि यदि हमें अपने खाने को सही करना है, यदि अपने सेहत को सही करना है, तो खाने को सही करना होगा। और खाने को सही करने का मतलब है खाने को संतुलित करना, गॉट इट। और संतुलित करने में हमें किन चीजों को अपने खाने में नोटिस करने की जरूरत है, या किन चीजों का होना जरूरी खाने में, इस बात को समझना होगा। तो हमारे खाने में जो सबसे पहले जरूरी, देखिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। ये देखिए आपके सामने, प्रोटीन हमारे खाने में सबसे पहले आवश्यक है, गॉट इट। एंड वो 30% हिस्सा होना जरूरी है हमारे खाने में प्रोटीन का। नंबर 2 इज कार्बोहाइड्रेट्स। 40% हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का होना जरूरी है। ये सब क्या है मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, गॉट इट। एंड डोंट बी, मतलब आप ऐसा सोचिए कि इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इनकी खुल के चर्चा करने वाले हैं कि क्या है हमारे भोजन में, कहाँ मिलेगा, और इनको लेने से क्या ठीक हो सकता है हमारे शरीर में, वो हम सब बात करेंगे। एंड 30% इज फैट्स। 30% हमारे भोजन में फैट होना आवश्यक है। और कुछ लोग घबरा रहे हैं, बोले जी हम तो फैट कम करने के लिए आए हैं, आप तो मैं फैट खिला रहे हो। हाँ, जो फैट कम करना है वो एक अलग मुद्दा है, उसकी डिफरेंट प्रोसेस है। बट एक ऐसा फैट है जो हमारे खाने में जरूरी है, वो 30% जरूरी है। इसके अलावा 2 और ऐसे कंपोनेंट है, नंबर 4 इज विटामिन एंड मिनरल्स, एंड नंबर 5 इज फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये तो हमें जरूरी है मुख्य भोजन में। ये मुख्य वो पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन में अधिक मात्रा में चाहिए, इन ग्राम चाहिए। लेकिन फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बट इसके साथ साथ हमें और क्या करेक्ट करना है? हाइड्रेशन, अपना पानी ठीक करना है, अपने को पानी पीने के तरीके ठीक करना है, पानी की मात्रा ठीक करनी, गॉट इट। एंड इसका आगे आता है रेस्ट, हमें रात की गहरी नींद जरूरी है, तो एनफ रेस्ट इज रियली नेसेसरी। तो इस तरह से सारी चीजें हमारे खाने में आवश्यक है। यदि हम अपने खाने और जीवन शैली में बदलाव करें तो इसकी वजह से हमारी सेहत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज नो डाउट इन दिस। तो दीज आर रिक्वायर्ड इन अ बॉडी। और इस तरह से अब हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने खाने को ठीक कर लें तो उसका फायदा क्या होगा। इफ वी करेक्ट अवर फूड देन व्हाट विल बी द बेनिफिट। सो नंबर 1, पहला फायदा होगा, यदि खाने को हम ठीक करें, हमारा आइडियल बॉडी वेट होगा। लिखिएगा, आइडियल बॉडी वेट। अब यहां पर हमें 2 तरह के वजन के बारे में समझना है। हमारे बॉडी में बहुत तरह के वजन होते हैं अलग अलग, जैसे हड्डियों का वजन है, पानी का वजन होता है, इसी तरह से फैट का वजन होता है बॉडी में, और मांसपेशियों का वजन होता है। अब आइडियल बॉडी वेट का मतलब क्या है? लोगों की बॉडी में हो क्या रखा है, फैट तो बॉडी में एक्स्ट्रा है, मतलब उन्होंने एक्सेस फैट अपने बॉडी में चढ़ा लिया है बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। और इसके साथ साथ जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो रही है। तो जो फैट का वजन है एक्स्ट्रा, उसे कहते हैं खराब वजन, बुरा वजन। लेकिन जो मांसपेशियों का वजन है उसे बोलते हैं अच्छा वजन। तो क्या करना चाहिए? हमें अच्छे वजन को तो मजबूत बनाना है और बढ़ाना है, लेकिन जो खराब वजन है उसे कम करना है। और जितना जरूरी है बॉडी में, वो खराब वजन उसे खराब क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो हमें ओवरवेट कर रहा है, गॉट इट। बट उसकी एक लिमिट है,
कितना होना सही है, उतना रिजर्व होना जरूरी है फैट बॉडी में, यदि उतना भी नहीं है तो भी गलत है। तो हमें अपने बॉडी में आइडियल बॉडी वेट करने की बात करें तो फैट और मांसपेशियों का वजन को बैलेंस करने की हमें आवश्यकता है। अच्छा, यदि अपना खाना ठीक कर लें तो एक फायदा और होगा, आपका पाचन सही होगा, इसको समझिए। अच्छा, सभी के घर में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बाइकें होती हैं। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि मान लो आपकी बाइक या स्कूटी पेट्रोल से चलती है, उसमें काम करो डीजल डालो, डीजल, या आपकी डीजल की कार है उसमें पेट्रोल डालो, तो क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, आपकी बाइक स्टार्ट हो सकती है, क्या चला सकते हैं? अच्छा, यदि अपने बाइक में केरोसिन ऑयल डालें तो चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक डाल दें तो चलेगी? यदि हमने ऐसा किया कि पेट्रोल वाली बाइक में हमने डीजल, केरोसिन ऑयल या फिर हमने कोल्ड ड्रिंक डाल दी तो उसका पाचन खराब हो जाएगा इंजन का। आर गेटिंग मी? और इसके अलावा वो डाल दे जो रात में लेते हैं, उसे चलेगा इंजन? आंसर नो। बस वही मैं बोल रहा हूं, हम लोग अपने बॉडी में ऐसा कुछ डाल रहे हैं इस ढक्कन के माध्यम से। ये देखो, ये ढक्कन है, ये ओपनिंग है, हम सब कुछ इसके माध्यम से अंदर डालते हैं, गाड़ी। तो हमें ये देखना है कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं पाचन के लिए। यदि आप सही भोजन नहीं डालोगे अंदर तो क्या उसे वो पाचन करेगा? वो नहीं करेगा। तो में सही भोजन डालना जरूरी है, तो उसकी वजह से आपका पाचन वापस फिर से सही हो सकता है। क्या आप सभी को मालूम है कि जो बीमारियां स्टार्ट होती है लोगों को, वो पेट से स्टार्ट होती है? इसका मतलब क्या है? पेट उनका ओरिजिन नहीं है कि वहां से खड़ी होती है बीमारियां। पेट से इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों का पाचन पेट में ही तो होता है, और जब पाचन सही नहीं होगा तो आपका शरीर बीमारियों का घर बनेगा, समस्या बॉडी में अपने आप आनी। तो वजन तो आपका सही होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका पाचन भी सही होगा यदि आपने अपने खाने को सही किया। इसके अलावा हेल्दी स्किन, आप में से कितने सारे हैं जो अपनी स्किन को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं? ऑन गुड स्किन, ग्लोइंग स्किन। कितने लोग चाहते हैं जो हमेशा जवान दिखे, हमेशा जवान बने रहे? एवरीबॉडी वांट दिस, हर कोई चाहता है उसकी स्किन अच्छी हो। आई रियली लव माई स्किन, मैं अपने स्किन से बहुत प्यार करता हूँ। एंड यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम और जवान हो रहे। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन लगातार और बेहतर हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट वन, यदि अपने खाने को सही कर लें तो 3 चीजें हैं जो आपकी बैलेंस हो सकती हैं। क्या? ब्लड शुगर, ब्लड फैट एंड आई कैन से ब्लड प्रेशर। ये 3 चीजें हैं, लिख लीजिएगा। यदि हम अपने खाने को सही करें तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड ब्लड फैट, ये तीनों नॉर्मल हो सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, हम यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, गॉट इट, हम यहाँ पर कोई दवाइयों की बात करने वाले नहीं है। लेकिन एक बात तो नेचुरली ही है, जब आपने खाने को सही कर लोगे, जब पेट में खाना सही जाएगा तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड फैट, ये सब कुछ अपना नॉर्मल हो जाएंगे। इट्स वेरी इजी, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने खाने को सही रखने की आवश्यकता। लिखिए, जब खाने को सही करने चलते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा मील है जिसको सही करने की आवश्यकता है? राइट इट डाउन, दैट इज योर ब्रेकफास्ट। यहां पर आपके सामने रोके मेडिना है। रोके मेडिना ये हमारे कंपनी में न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड की चेयरमैन है। किसकी? न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड की यह वाइस चेयरमैन एंड मेंबर हैं। तो मतलब इनको खाने पीने के बारे में समझ होगी, गॉट इट। और ये डॉक्टर हैं, गॉट इट। तो इन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा दिन का मील है पूरे दिन का, वो कौन सा है? वो है ब्रेकफास्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने रात को 8 बजे 9 बजे कुछ खाया, फिर हम बिस्तर पे गए और सो गए, और अगले दिन सुबह 8-9 बजे फिर ब्रेकफास्ट किया। यानी कि रात को 8-9 बजे कुछ खाने के बाद में अगली बार जब कुछ बॉडी को दिया तो वो अगले दिन 8-9 बजे दिया। अब सोचिए, आपने 12 घंटे बॉडी को कुछ नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि रात को उठ के खाना है आपको, मेरा मतलब कहने का ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि उतना रेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूरी है, वो 10-12 घंटे का जो रात की नींद होती है। लेकिन अब सवाल ये है, जैसे हम उठे सुबह मॉर्निंग में तो अपने अपनी बॉडी को क्या दिया? व्हाट यू गिवन? पराठे, चाय, नमकीन, ब्रेड, गॉट इट, पूरी सब्जी। कुछ लोग बाजार में जाकर के कचौरी समोसे खा रहे ब्रेकफास्ट में। आप सोचिए,
एक बार थोड़ा गौर फरमाइए कि 12 घंटे 10 घंटे बाद आपने बॉडी को कुछ दिया, और क्या दिया आपने? अगर वही पराठे, लोग कोल्ड ड्रिंक ले रहे। एक बार क्या हुआ, मैं लुधियाना को ट्रेनिंग में गया था, सुबह 4:30 बजे मैं ट्रेन से उतरा, एंड थोड़ा सा चलो मैंने कहा कुछ भैया थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं, ऐसा करके हम लोग वहां बैठे और कुछ पानी वानी पी लेते हैं। सरप्राइजिंगली सुबह 4:30-5 बजे वहां पर होटल में लोग परांठे खा रहे थे आलू के, उसके ऊपर बटर की टिक्की रख करके खा रहे थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी सुबह 4:30-5 बजे लोग ले रहे थे ब्रेकफास्ट में। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मतलब जो ब्रेकफास्ट है दैट इज वो सबसे इंपॉर्टेंट मील है। लिखिएगा, यदि आप सेहत का सीक्रेट जानना चाहते हो ना, तो सेहत का सारा सीक्रेट की शुरुआत जो होती है वो है आपका ब्रेकफास्ट। आपको वजन कम करना है, आपको अपने ब्रेकफास्ट को सही समय पर और सही मात्रा में और पूरे पोषण के साथ लेना है। यदि आपको वजन बढ़ाना है तो भी इसकी जरूरत है, और आपको वजन मेंटेन रखना है ना, तो भी आपको अपने बॉडी को सही मात्रा में सही समय पर भरपूर पोषण वाला आपको नाश्ता देना है। सो ब्रेकफास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। एंड ऐसे में यदि हम ब्रेकफास्ट को ठीक करना चाहते हैं तो हमें न्यूट्रिशन को समझना होगा। हम जो बात कर रहे थे अभी, एंड वो न्यूट्रिशन क्या है, वो कितनी मात्रा में जरूरी है, एंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मिलेगा तो क्या होगा, हम इसकी चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो डायरी पेन जिसने अभी तक ना निकाले हो अब निकाल लो, बिकॉज अब पढ़ाई का समय शुरू हो चुका है। गॉट इट? चलिए, तो सबसे पहला पोषण जो हमारी बॉडी को आवश्यक है फिट रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। लिखिए, प्रोटीन सबसे पहला पोषण आवश्यक है। प्रोटीन फर्स्ट वन। नाउ, तो प्रोटीन है क्या बेसिकली, और हमें क्यों आवश्यक है जान लेते हैं। तो समझिए, देखिए प्रोटीन हमें क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, सबको मालूम है। तो एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, इसको बोलते हैं मांसपेशियां। जैसे हमारा हार्ट होता है, हमने हार्ट की शेप देखी है, लीवर किडनी होते हैं, गॉट इट? उसी तरह से मांसपेशियां हमारे बॉडी में होती हैं, और मांसपेशियों के हम बने होते हैं। जो हमारी मसल्स हैं, यह एक बहुत बड़ा ऑर्गन है अपने आप में, और पूरे शरीर में यह एक मतलब रेशेदार स्ट्रक्चर रूप में फैला है। यह रेशेदार स्ट्रक्चर के रूप में पूरी बॉडी में फैला है। आप समझिएगा, जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी में हैं, वो सभी मांसपेशियों के बने होते हैं। यहां तक कि हड्डियां, आपको लगेगा कि भाई ऐसा कैसे, हड्डियों में भी मांसपेशियां होती है। करेक्ट? तो इस तरह से हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, एवरीथिंग, हमारी स्किन, उसमें मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती है। तो अभी देखना यह है कि मांसपेशियों का हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो लिखिए, नंबर 1, मांसपेशियां हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। जिस तरह सीमेंट हमारे मकान को बनाते हैं, आपको मालूम है, आपने मकान बनाए होंगे, बनते देखे होंगे, तो रेत और सीमेंट का मिक्सचर, ईंटों को जोड़ जोड़कर बनाकर हम लोग मकान बनाते हैं। लेकिन उस पूरे स्ट्रक्चर में, जो मकान का स्ट्रक्चर बना है, जो मजबूती देने वाला काम है, वो किसका होता है? रेत का कि सीमेंट का? वो सीमेंट का होता है, लेकिन रेत में मिक्स करके लगाते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो मजबूती, जो पकड़ बनाता है ईंटों के बीच में, वो जो सीमेंट के साथ मसाला बनता है, तो सीमेंट में वो ताकत है उसको जकड़ने की। तो जिस तरह मांसपेशियां, जिस तरह सीमेंट मकान के निर्माण में सहायक है, उसी तरह मांसपेशियों से हमारा शरीर बना होता है। अब दूसरी बात, 30 साल पहले मान लो कोई मकान बना, तो जितना मजबूत वो 30 साल पहले था, क्या उतना मजबूत मकान आज होगा? आंसर इज नो। और जो आज मकान बन रहा है, वो 30 साल बाद उतना मजबूत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार सीमेंट लग गया, तो उसके बाद में दोबारा कभी उस सीमेंट को कुछ खिलाने पिलाने, उसको कुछ इंजेक्शन लगा करके उसको मतलब अच्छा रखने का कोई सिस्टम नहीं होता है। ऐसा है कि नहीं है? आपको पूरे मकान को तोड़ करके दोबारा बनाना पड़ता है, वंस अगेन। या आपको सीमेंट बाहर से करवाना है, पूरा तोड़ेंगे तब उसको दोबारा करेंगे फिर से। तो बीच में कुछ खिलाने का सिस्टम सीमेंट को नहीं होता, मकान को कुछ बीच में खिला नहीं सकते। और अच्छी बात यह है, हम इंसान होने के नाते हम अपने मांसपेशियों को कुछ खिला पिला सकते हैं। और वो क्या है? वो है प्रोटीन। हमारे भोजन, लिखिए, प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का भोजन है, जिसकी वजह से हम अपनी मांसपेशियों को लगातार स्ट्रॉन्ग एंड उनका वजन लगातार सही बना करके रख सकते हैं। तो अपने भोजन में भरपूर प्रोटीन रहे, जिसकी मात्रा 30% आवश्यक है। अब ये प्रोटीन कितना जरूरी है, ये जान लेते हैं। देखो, प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी में हमारे वजन, उम्र और काम के हिसाब से आवश्यक है।
किसके? वजन, उम्र और काम के हिसाब से हमारे बॉडी में प्रोटीन की आवश्यकता है। यहाँ पर इस कॉल पर जो लोग अधिकतर हैं वो सभी मध्यम उम्र के और सामान्य काम करने वाले लोग हैं। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मतलब जो जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, वो भी यहाँ सब लोग नहीं है। यहाँ पर जो बहुत रनिंग कर रहे हैं वो यहाँ लोग नहीं है। मतलब उनका मॉडरेट तो उनकी एक्सरसाइज है, मीडियम लेवल एक्सरसाइज का उनका है, 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम। इसके अलावा उनका दिन भर का अपना काम है और मध्यम उम्र के लोग ज्यादा है। तो ऐसे में लिखिए जो मध्यम उम्र के लोग हैं और जिनका काम एकदम एवरेज है एंड उनका एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं है, तो ऐसे में उनको क्या करना होगा? उनको 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए। मान लो आपका वजन 70 किलो है, आपका वजन 80 किलो है, तो इतने वजन पर आपको 70-80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। यदि हम बात करें बच्चों की, तो 1 किलो वजन पर उन्हें 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब 40 किलो का कोई बच्चा यदि है, उसे 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब बात करते हैं एक एथलीट की, वर्कआउट करने वाले की, जिम जाने वाले की, जो एक्स्ट्रा जिमिंग करते हैं, उनको भी 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। गॉट इट? तो कितना होगा? मान लो 70-80 किलो का कोई एथलीट है, तो उसे 100-125 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि इतना ग्राम प्रोटीन मिलता कहां से है और हम लोग ले कितना रहे हैं? चलिए, मिलता कहां से हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि हम लेते कितना है प्रोटीन। देखिए, मुझे 9 साल पूरे होने जा रहे हैं लोगों का डाइट प्लान बनाते हुए, लोगों का खाना पीना चेक करते हुए, उनसे पूछते हुए कि आप खाते पीते क्या हो, उनके भोजन में कितना प्रोटीन है। मुझे 9 साल होने जा रहे हैं इस पूरे काम को लोगों के साथ डील करते हुए। लेकिन आपको जान के ताज्जुब आएगा कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपके दिन भर का खान पान क्या है, तो उसमें 95% लोगों के साथ में उनका जो प्रोटीन इंटेक है दिन भर का, वो 15 ग्राम से 25 ग्राम भी नहीं है। लिख लीजिए। और ये बात खाली मैं नहीं बोल रहा हूं, अखबारों पत्रिकाओं में, न्यूज चैनल पर भी इस बारे में कई बार आपने देखा होगा या पढ़ा होगा। प्रोटीन डेफिशिएंट मील हम लोग ले रहे हैं, हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। यदि हमको 70-80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एवरेज की बात करें तो, है ना, और वहां पर 15 से 25 ग्राम प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, यानी कि जितनी आवश्यकता है उसका 30% भी पूरा नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के भी कि प्रोटीन डेफिशिएंट यदि हमारा मील है, यदि हमारे बॉडी को भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या समस्या आ सकती है। और यदि हमने प्रोटीन पूरा कर लिया तो क्या अच्छा हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोटीन 15 से 25 ग्राम तक लोग एवरेज ले रहे हैं। जिनको प्रोटीन की समझ है, उनको मालूम प्रोटीन में ई और आई कहाँ लगता है, उनका प्रोटीन भी मैंने देखा इंटेक वो 30 से 35 ग्राम मैक्सिमम जा पाते हैं, उसके ऊपर नहीं कर पाते। यानी कि 50% प्रोटीन इंटेक भी दिन भर का उनका नहीं हो पाता है। आप लिखिएगा, यदि आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो ना, नाश्ता दिन का, तो 20 ग्राम प्रोटीन आपके नाश्ते में कम से कम आवश्यक है। 20 ग्राम प्रोटीन। इसके अधिक जो चाहिए अपने को, वो वजन, उम्र और काम के हिसाब से, लेकिन 20 ग्राम कम से कम चाहिए। नंबर 2 आते लंच के लिए, तो लंच में भी अपने को 20 ग्राम प्रोटीन कम से कम आवश्यक है। ऐसे रात का डिनर, भोजन, रात का भोजन 20 ग्राम प्रोटीन कम से कम आवश्यक है। यानी कि 60 ग्राम प्रोटीन तो हमारे 3 मीलों में कम से कम होना आवश्यक है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? दैट इज 30 ग्राम। यानी कि 20 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम तक का प्रोटीन मैक्सिमम हम लोग अपने बॉडी को इंटेक करा सकते हैं। यानी कि जितना दिन भर में ले रहे हैं प्रोटीन, उसका मतलब वो तो जरूरी खाली एक मील में था, और हम पूरे दिन में खा रहे हैं उस प्रोटीन को। तो बताइए समस्या आएंगी कि नहीं आएंगी? अब देखिए, यदि प्रोटीन खाने में पूरा नहीं है तो उसकी वजह से दिक्कतें क्या आने वाली है? व्हाट प्रॉब्लम विल कम यदि खाने में भरपूर प्रोटीन नहीं है तो? नंबर 1, सबसे पहला, यदि खाने में भरपूर प्रोटीन नहीं है तो उसकी वजह से हम भूखे भूखे घूमते रहेंगे। बिकॉज प्रोटीन हमारी भूख को शांत करता है। लिख लीजिएगा, प्रोटीन हमारी भूख को शांत करता है। यदि प्रोटीन पूरा नहीं है तो हम भूखे भूखे रहेंगे, और जब भूखे भूखे रहेंगे तो क्या होगा? हम बाजार में क्या करेंगे? कुछ ना कुछ स्नैकिंग, कुछ ना कुछ समोसे, कुछ मतलब कभी छोले भटूरे, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी चाउमीन, कभी टिक्की पकोड़े, है ना। तो चूंकि भूखे भूखे हैं ना हम लोग, तो कुछ चाहिए अपने को। तो यदि प्रोटीन खाने में बराबर नहीं है तो उसकी वजह से हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। लिख लो, ओवर ईटिंग करते हैं, हम जरूरत से अधिक खाते रहते हैं और वो हमारी बॉडी में कैलोरी ऐड करते रहता है। नंबर 2 लिखिए, यदि हमारे खाने में भरपूर प्रोटीन नहीं है तो उसकी वजह से हमारी स्किन खराब होगी, हमारे नेल्स पीले पड़ेंगे, हमारे हेयर्स फॉल होंगे। गॉट इट? इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स, आपको मालूम है सारे किसके बने? मांसपेशियों के। यदि हमारे ऑर्गन्स को, यदि हमारे मांसपेशियों को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारे ऑर्गन्स
वीक पड़ेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, तो बीमारियां बॉडी में आएंगी, यानी कि प्रोटीन डिफिशिएंट खाना खाते रहेंगे तो बीमारियों के घर बनेंगे। दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा इम्यूनिटी, यदि प्रोटीन पूरा नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर बनेगी, मतलब कोई बीमारियां आएंगी भी तो वे जल्दी से ठीक नहीं होंगी। हम मतलब मौसम के थोड़े बहुत बदलाव की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इम्यूनिटी कमजोर है, हम मौसम का बदलाव झेल नहीं पा रहे हैं। गॉट इट? तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंट फूड। तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से दिक्कतें बॉडी में लोगों को हो सकती है, थके थके रहेंगे, सुबह को उठने का ठीक से मन नहीं करेगा। ऐसा होता है जब सुबह उठते हैं ना, अलार्म लगा होता है तो क्या सोचते हैं, बस 5 मिनट और। कितनी बहनें हैं, उनको बच्चों को तैयार करना होता है एंड वो उधर उठने को है लेकिन उठ नहीं पा रही, क्यों? 5 मिनट और। गॉट इट? बिकॉज खाने प्रोटीन बराबर नहीं है ना। उधर जॉब के लिए जाना है, पता कब उठते हैं, उनको यदि 9 बजे घर से निकलना है तो 8:30 तब उठेंगे, जब उनको लगेगा अब मुसीबत आ जाएगी, नहीं उठे तो 8:30 उठेंगे, तुरंत बाथरूम में जाएंगे, नहाएंगे, पराठे खाएंगे, 9 बजे निकल जाएंगे आधे घंटे के अंदर, है ना। वो उठ नहीं पा रहे हैं बिकॉज प्रोटीन खाने में पूरा नहीं, तो एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। लिखो, रात की नींद, रात की नींद भी ठीक नहीं आएगी आपको यदि आपके खाने प्रोटीन नहीं होगा तो। अब ये देखो कितनी जरूरी है। अब सुनो, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मान लो आप भूखे हैं, तो भूखे इंसान को क्या नींद आती है? नहीं आती ना। चलो कोई बात नहीं, आपने पेट तो भर लिया लेकिन अभी खाने में प्रोटीन उतना नहीं था, तो क्या होगा, मांसपेशियों को भूख लगती रहेगी और उसकी वजह से आपका दिमाग भूख पे लगा रहेगा, नींद प्रॉपर नहीं आएगी। अपने खाने में, गारंटी बोल रहा हूं, अपने खाने में प्रोटीन पूरा करो और देखो रात की नींद कैसे ठीक आएगी। हमारे कितने सारे कस्टमर्स हैं, कितने सारे संतुष्ट ग्राहक हैं जो बोलते हैं, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही जब उनका डाइट प्लान ठीक किया जाता है ना, उनका प्रोटीन पूरा किया जाता है ना, उनकी रात की नींद 1-2 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी को प्रोटीन पूरा मिल चुका है। गॉट इट? दैट्स द रीजन फॉर दिस। तो प्रोटीन डेफिशिएंट मिल ले रहे हैं। अब आते हैं, प्रोटीन मिलेगा कहां से, ये अगला सवाल है। देखो, प्रोटीन मिलेगा भोजन में से, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन प्रोटीन बना किसका होता है, ये देखते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। लिखेगा, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। अब ये क्या होते हैं, इसको समझिएगा। लगभग 100 से भी ज्यादा तरह के एमिनोज होते हैं, मोर देन 100 एमिनोज। एमिनोज क्या है? These are some chemical chain, these are some chemical chains जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। तो 100 से भी ज्यादा तरह के एमिनोज होते हैं, जिसमें से लगभग 21-22 तरह के एमिनोज ऐसे हैं जो हमें हर दिन चाहिए होते हैं, दोज वी नीड एवरी डे। लेकिन बाकी जो एमिनोज है ना, वो कंडीशनल है, वो कभी कभार चाहिए होते हैं। लेकिन इन 21-22 में से 9 ऐसे एमिनोज हैं जो हमें हमारे भोजन में से ही मिलते हैं। वे एमिनोज, वे केमिकल चेन्स हमें हमारे भोजन में से ही मिल सकती हैं और उसी वजह से बोलते हैं 9 एसेंशियल एमिनोज। लेकिन जो बाकी के 12-13 हैं जो हर दिन जरूरी हैं, वो कहां से आते हैं फिर? लिखो, वो बनते हैं हमारी बॉडी से। हमारा शरीर उन 12-13 एमिनोज को अपना बना लेता है जब आप 9 एमिनोज, जो 9 एमिनोज हैं, वो अपने खाने में से बॉडी को दे देते हो और बाकी फूड आपका बैलेंस है, तो आपकी बॉडी उन 12-13 एमिनोज को खुद बनाने में सक्षम है। लेकिन वो 9 पूरे नहीं है तो बाकी 13 कहां से होंगे? इट इज वेरी सिंपल। तो हमें अपने बॉडी को जो प्रोटीन देना है उसमें ये इंश्योर करना है कि वे सारे एमिनोज जो भोजन में से मिलने चाहिए वो हमें भोजन से मिले, तो फिर हमारा बॉडी वो कर सकता है जिसके लिए बना है। गॉट माय पॉइंट? तो इसी वजह से बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अवर बॉडी। क्योंकि प्रोटीन शरीर का निर्माण करने में सहायक है, इसलिए जो खाना हमें प्रोटीन दे रहा है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। एमिनोज आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स बट द फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ, अब हमें भोजन में से प्रोटीन कहां से मिलेगा, ये सवाल है। लिखिएगा, तो प्रोटीन हमारे भोजन में 2 तरह से मिलता है, मतलब 2 तरह के भोजन है जिनसे प्रोटीन मिलता है। एक होता है एनिमल बेस्ड फूड, फटाफट लिखो जल्दी से, एनिमल बेस्ड फूड। लास्ट की आधा घंटे क्लास बहुत जबरदस्त आने वाली है, बिकॉज अभी तो नॉलेज आपको मिलना शुरू हुई है। अभी तक कैसा लग रहा है, कितने सारे फैक्ट्स आपको मालूम पड़े अपनी सेहत के बारे में, खाने के बारे में। चलिए, तो प्रोटीन हमें मिलता है 2 तरह के भोजन में से, एक होता है एनिमल बेस्ड फूड और नंबर 2 सेकंड होता है प्लांट बेस्ड फूड। तो एनिमल बेस्ड फूड क्या होते हैं? दूध और दूध के बने उत्पाद, एंड बाकी नॉन वेज जो हम लोग मांस खाते हैं,
जानवरों का, गॉट इट, तो वो एनिमल बेस्ड फूड में से आता है। लेकिन अभी आपको ये जानना है, यदि एनिमल बेस्ड फूड हम लोग खाते हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो उसकी कुछ कमियां भी हैं जो सामान्य लोगों के लिए सही नहीं है, गॉट इट। तो एनिमल बेस्ड फूड में क्या अच्छाइयां हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, नोकिनो एमिनोज एक साथ मिल जाते हैं किसी भी एनिमल बेस्ड फूड में। आपने दूध पिया तो नोकिनो एमिनोज आपको दूध में से मिल जाएंगे एक साथ, गॉट इट। यदि आपने कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, चिकन खाया, कुछ भी खाया, आपने फिश खाई, तो नोकिनो एमिनोज आपको एक ही फूड में से मिल जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, गॉट इट। एनिमल बेस्ड फूड में अच्छी बात है। नंबर 2, अगला लिखिए, दूसरी अच्छी बात क्या है, जो एनिमल बेस्ड फूड से मिला प्रोटीन होता है उसकी क्वालिटी ये है कि वह जल्दी से पाचन हो जाता है और पाचन में आसान भी है, इजी टू डाइजेस्ट एंड क्विक डाइजेस्टिव। ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन की खास बात है कि वह जल्दी से पाचन हो जाता है और पाचन में आसान भी है। और इसी वजह से अब एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, किन के लिए, जो लोग मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं, ज्यादा पसीना नहीं बहा रहे हैं, वर्कआउट ज्यादा नहीं कर रहे, ऐसा प्रोटीन जो पाचन में आसान हो और जल्दी पाचन हो जाता हो, वह उन लोगों के लिए आवश्यक है जो भारी व्यायाम करते हैं, जो जिम में वजन उठा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा रनिंग कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड वर्क है, मजदूर है, दिन भर पत्थर तोड़ने काम है, तो अपने शरीर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मांसपेशियों को मतलब ब्रेक कर लेते हैं। मांसपेशियां ब्रेक होती है जब भी कोई व्यायाम करते हैं, तो क्या होगा, हमें अपनी उन टीयर मसल्स को, जो मसल टीयर हो चुकी हैं, जो ब्रेक हो चुकी हैं, उन्हें रिपेयर करने की जरूरत है। मान लो मकान में कहीं क्या हुआ, मान लो सीमेंट टूट गया, तो क्या करते, सीमेंटिंग करवाते हैं ना, रिपेयर करते हैं ना। वैसे ही व्यायाम के दौरान हमारी मांसपेशियां टीयर एंड वियर होती है, ब्रेक होती हैं, तो उनकी रिपेयरिंग जरूरी है। अब रिपेयरिंग में टाइम लगाएंगे या जल्दी करना चाहिए, रिपेयरिंग जल्दी करना चाहिए। तो ऐसा भोजन उनके लिए आवश्यक है जो प्रोटीन जल्दी से पाचन है और आसान है पाचन करने में, जिसको अपनी मांसपेशियों को रिपेयर करने की जरूरत है, तो वो जरूरत है व्यायाम करने वालों को। तो क्या आप सही भारी व्यायाम करते हो? आंसर नो। 90% लोग सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, 90% लोग सेडेंट्री मतलब उनका कुछ भी व्यायाम नहीं है, और 10% लोग हैं जो थोड़ा व्यायाम करते हैं, और बाकी 10% लोग हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा जिमिंग, हार्डवर्क, मेहनत, मजदूरी करने के तरीके से उनको पसीना बहाना होता है। तो हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनके लिए एनिमल बेस्ड फूड सही नहीं है। एनिमल बेस्ड फूड खाली उनके लिए सही है जो एक्स्ट्रा व्यायाम करते हैं। लेकिन हाँ, आपने स्वाद के लिए दिन में 1 गिलास दूध पी लिया, स्वाद के लिए 1 गिलास दूध पी लिया, कोई बात नहीं। आपने आधा गिलास दूध लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी कभार स्वाद के लिए 2 अंडे खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन खा लिया महीने में, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्वाद के लिए एनिमल बेस्ड फूड यदि आप कभी कभार ले लेते हैं, दिन में 1 बार दूध पी लेते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां 70-80 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए हम दूध ही पीते रहते हैं। प्रॉब्लम वहां आती है जहां हम 100 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए चिकन भर भर के खा रहे हैं और हर दिन खा रहे हैं। प्रॉब्लम वही आती है जहां पर हम एनिमल बेस्ड फूड स्वाद के लिए हम रेगुलर इनटेक कर रहे हैं, और उसी वजह से वह प्रोटीन हमारे लिए सही नहीं होता। नंबर 2, अब आते हैं प्लांट सोर्स का मील, प्लांट सोर्स का प्रोटीन। प्लांट सोर्स के प्रोटीन में कुछ कमियां हैं, गॉट इट, उसे समझना होगा। नंबर 1 लिखिए, प्लांट सोर्स के प्रोटीन में पहली कमी यह है कि उसमें सारे एमिनोज आपको एक साथ नहीं मिलते। आपने दाल खाई तो आपको 9 जो एमिनोज हैं वो एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, गॉट इट। आपने चने खाए, चने में से आपको सारे नहीं मिलेंगे, तो क्या करना पड़ता है, हमें वेराइटीज ऑफ मतलब जो प्लांट सोर्स के मील हैं, प्रोटीन है, उनकी वेराइटीज को कंबाइन करना होता है, तब जाकर के 9 पूरे होते हैं। अब हमें ये भी मालूम नहीं होता कि कौन से फूड से कौन सा एमिनो मिल रहा है, हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो इस वजह से क्या होता है, कोई ना कोई एमिनो प्लांट सोर्स के मील से कम रह ही जाता है यदि हम प्लांट सोर्स के मील से प्रोटीन ले रहे हैं तो। नंबर 2, प्लांट सोर्स का जो प्रोटीन है वो पाचन में आसान नहीं होता है, नॉट इजी टू डाइजेस्ट एंड वेरी स्लो टू डाइजेस्ट। पाचन भी बहुत धीरे धीरे होता है, और इस वजह से चूंकि पाचन सही से नहीं होता तो उसकी वजह से भी बीमारी आती है, बिकॉज हमारी लाइफ एक्टिव नहीं है। यदि लाइफ एक्टिव हो और आप प्लांट सोर्स का प्रोटीन ले रहे हो तो ठीक है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमारी लाइफ सेडेंटरी है तो वह प्रोटीन डाइजेस्ट भी होता नहीं है। उसकी वजह से प्रोटीन के डाइजेस्ट ना होने से बीमारियां बॉडी में आनी शुरू होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि प्रोटीन बॉडी में ज्यादा हो गया,
वो प्रोटीन ज्यादा नहीं हुआ भाई, तुमने प्रोटीन पूरा खाया कहाँ है? अभी तो प्रोटीन पूरा भी नहीं हुआ। द प्रॉब्लम इज वो प्रोटीन आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको वो बीमारियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा हो गया, बॉडी में प्रोटीन ज्यादा हो गया आपके, आर गेटिंग मी? तो इस तरह से तो प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट नहीं है एंड वेरी स्लो टू डाइजेस्ट है प्लांट सोर्स का प्रोटीन। लेकिन ऐसे में प्लांट सोर्स में एक ऐसा सोर्स है जहां आपको 9 के 9 एमिनोज एक साथ मिल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा वो पाचन में आसान है लेकिन स्लो है पाचन में, वेरी स्लो नहीं है, स्लो है पाचन में, बट पाचन आसानी से होता है। देखिए वो कौन सा सोर्स है, वो है सोया। सोया इज द ओनली सोर्स इन प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन जहां पर आपको सारे के सारे एमिनोज एक साथ मिल जाते हैं, पाचन में आसान है और धीरे धीरे पाचन होता है। एक बार ध्यान दीजिए, ये धीरे धीरे पाचन होने का फायदा क्या है? हेलो, इजी टू डाइजेस्ट होने का फायदा ये है कि वह पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, और धीरे धीरे पाचन होने का फायदा यह है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलते रहता है, इसकी वजह से लंबे समय तक भूख शांत रहती है। और सुनो, जब लंबे समय तक भूख शांत रहेगी तो क्या फायदा होगा? आपको समोसे, मोमोज, बर्गर, है ना, आपको कुछ तला भुना खाने का बीच में मन नहीं करेगा, एंड यू विल अवॉइड दैट, क्योंकि भूख नहीं लगी ना आपको, धीरे धीरे पाचन हो रहा है प्रोटीन, आपकी भूख शांत लगातार हो रही है लंबे समय तक, और इसी वजह से आपकी एनर्जी बनी रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। तो सोया इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को ध्यान से सीखा है। मैंने 2-4 बातें की आपसे। नंबर 1, प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है, प्रोटीन ना मिलने पर क्या दिक्कत होती है, प्रोटीन कहां से मिलेगा, और किस प्रोटीन में क्या समस्या, क्या अच्छाई है। मैंने ये बात आपको प्रोटीन के बारे में करी है टू समराइज ऑल ऑफ यू, गॉट इट? नाउ अब आगे बढ़ते हैं, विल गो सब अहेड। और प्रोटीन हम लोग कहां कहां से ले सकते हैं, और कौन सा प्रोटीन है जो दुनिया का नंबर 1 प्रोटीन है और हमारे सामने उसका ऑप्शन अवेलेबल है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली है एंड ऑडियो फॉर्म में, ये सारी प्रेजेंटेशन है केवल, और इसको फटाफट आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, यदि प्रोटीन पूरा नहीं होगा ना तो अनहेल्दी स्किन, अनहेल्दी हेयर्स, नेल्स एंड आपके मसल मास प्रॉपर नहीं होगा, आपने देख लिया। तो ये सारे वो सोर्स हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटीन देते हैं, जिसमें लीन मीट, पोल्ट्री, फिश। अच्छा, मछली सब लोग खाते हैं क्या? कितने परिवारों में हर दिन मछली बनती है नॉर्थ में? तो मुश्किल से 1% लोग भी मछलियां नहीं खाते हैं नॉर्थ में, गॉट इट? 1% भी नहीं खाते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, अंडे, सोया, सोया इज द ओनली सोर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ प्रोटीन जो जबरदस्त है। इसके अलावा टोफू, लेंटिल्स, दालें, बीन्स एंड चिकपीस, गॉट इट? तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो हमें खाने में से मिलते हैं, और इनके अंदर प्रोटीन भरपूर मिलता है। लेकिन आपने प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स उन दोनों के बारे में जान ही लिया है। नाउ आपके सामने मैं एक ऐसा आई कैन से एक ऐसा ऑप्शन आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो दुनिया में नंबर 1 है एंड आसान है उसको पाना, और स्वाद में जबरदस्त मतलब आई कैन से तरीका है हमारे प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने का, स्वादिष्ट और आसान तरीका, और जो बिल्कुल सेफ है। गॉट इट? एंड ताली करेंगे जोरदार तरीके से। वी हैव अनबिलीवेबल nutritional shake mix formula 1 from Herbalife Nutrition family, and this is amazing option of protein। and अच्छी बात क्या है, ये सोया बेस्ड प्रोटीन है, this is soya based protein, it is unbelievable। इसके अलावा शेकमेट वी हैव, हमारे पास दूध का ऑप्शन है जहां पर शेकमेट के माध्यम से हम प्रोटीन को हम एड ऑन करते हैं, जो दूध में अवेलेबल है वो आपको यहां से मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। तो जोरदार ताली करेंगे पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर के लिए। तो इस तरह से ये 3 हमारे ऐसे आई कैन से ऑप्शंस है जिनमें से आपको सोया आइसोलेट, यानी कि सोया में यदि कुछ ऐसा भी है जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है उसे आइसोलेट किया जाता है, इसी वजह से प्रोटीन आइसोलेट है। गॉट इट? सोया प्रोटीन आइसोलेट आपके शरीर के लिए जो अच्छा है उसको अलग करके आपकी बॉडी को दिया जाता है। एंड दिस इज फॉर्मूला 1 शेक एंड शेकमेट एंड पर्सनल प्रोटीन पाउडर। अब देखिए कितना कितना प्रोटीन किससे मिलता है, फटाफट लिखो। 3 चम्मच फॉर्मूला 1, 2 चम्मच शेकमेट, करेक्ट, एंड 1 या 2 स्पून पर्सनल प्रोटीन पाउडर। अब क्या करें, यदि आपने 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेकमेट लिया तो लिखो, यदि आपने 300 ml पानी में 3 चम्मच शेक और 2 चम्मच शेकमेट आपने ऐड किया और शेक किया तो इससे आपको मिलेगा
कितना प्रोटीन लिखो, 20 ग्राम प्रोटीन, जो कि कम से कम आवश्यक है आपके ब्रेकफास्ट के अंदर। और जितना लोग दिन भर में ले रहे हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो दिन भर में ले रहे हैं, और ये अपने को 3 और 2 का शेक करने से 20 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिल जाता है। इसके अलावा यदि आपको प्रोटीन टॉप अप करना है, मतलब आपके वजन ओवरऑल काम के हिसाब से, तो आप 1 चम्मच प्रोटीन, पर्सनल प्रोटीन पाउडर अलग से ऐड कर दोगे तो ये 25 ग्राम हो जाएगा। यदि आप 2 चम्मच ऐड कर दोगे तो 30 ग्राम हो जाएगा। और मैं जो शेक पीता हूं वो 3, 2 और 2 का शेक पीता हूँ। 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच शेक मेट एंड 2 चम्मच पर्सनल प्रोटीन पाउडर। उसी वजह से देखो मेरी स्किन कितनी शानदार है, स्किन में कसावट भी है, बिकॉज प्रोटीन मैं पूरा लेता हूँ बॉडी के लिए। गॉट इट। 3, 2, 2 का शेक पीता हूँ मैं। 30 ग्राम प्रोटीन अपने ब्रेकफास्ट में शेक के माध्यम से लेता हूँ। और देखो कितने साल मुझे हो गए, हेलो, 9 years ऑफ गुड हेल्थ। 9 सालों से मुझे गर्व है आपको बताते हुए, मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का केवल और केवल हर्बलाइफ शेक है। साल में कोई एक दिन मुश्किल से, मतलब वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कोई दिन रहा होगा कि मैंने शेक नहीं पिया, तो साल भर में से मुश्किल से कोई एक दिन हो सकता है, मुश्किल से मतलब कहने का किसी एक साल में एक दिन होगा, तो हो सकता है अगले साल में एक भी दिन ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मतलब पूरे 9 सालों में लगभग ऐसा हो सकता है कि 5-7 बार ऐसा हुआ हो कि मैंने ब्रेकफास्ट में शेक नहीं पिया है। कोई मजबूरी नहीं होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैंने शेक नहीं पिया, अदरवाइज 365 के 365 दिन मेरा ब्रेकफास्ट हर्बल शेक होता है। मेरे फैमिली में मेरी पत्नी एंड मेरे दोनों बेटों का जो सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, दैट इज हर्बल शेक। वी आर हैप्पी हेल्दी हर्बल फैमिली। हम S3 फैमिली फॉर्म करते हैं बिकॉज पूरा परिवार हर्बल न्यूट्रिशन उत्पादों का इस्तेमाल अपने ब्रेकफास्ट के रूप में करते हैं, एंड दिस इज अनबिलीवेबल। और हम लोग इन उत्पादों के माध्यम से कोई बीमारियों को ठीक करने जाने का दावा नहीं करते। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जिससे हम लोग आपकी बीमारियों को जांच सकें, लेकिन एक बात तय है, यदि आप अपने बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन दोगे तो वह आपकी बॉडी में काम करेगा। और शरीर में कुछ ऐसा यदि है जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज लिखेगा, आपने कभी सुना इसको, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। आर गेटिंग मी? यदि आपने अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन, सही मात्रा में न्यूट्रिशन आपने बॉडी को दिया, तो वह उन डिजीज को दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है, जिनसे आपकी बॉडी में बीमारियां आ रही है या बन रही है। वैसे हम डॉक्टर नहीं है, हम किसी बीमारी को ठीक करने जांचने का दावा नहीं करते, लेकिन हमारे पास अनगिनत ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को भरपूर प्रोटीन दिया और उन्होंने अपनी हेल्थ को बेटर किया, अपने वजन को कम किया। और एक बात और लिखेगा लास्ट में, यदि आप अपने बॉडी को भरपूर प्रोटीन दे रहे हैं तो यह आपके वजन को कम करने में सहायक है, फैट का, और आपके मसल्स के वजन को बढ़ाने में सहायक है। गॉट इट? इट इज रियली अमेजिंग। तो इस तरह से है। एंड हमारे पास 9 अलग अलग फ्लेवर है फॉर्मूला 1 शेक के। अभी तो पान फ्लेवर भी आ गया है कि कैसा समय आ चुका है, हम नाश्ते में पान चबा रहे हैं। गॉट इट? नाश्ता, ब्रेकफास्ट में पान चबा रहे हैं और साथ में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हम लोग ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, वो भी स्वाद जबरदस्त, बनाने में आसान, रेडी टू यूज, हर टाइम ले सकते हैं। गॉट इट? एंड इस तरह से 9 अलग अलग फ्लेवर हमारे पास में है। ये सारी बातें मैंने आपसे करी ली है, प्रोटीन पाउडर एंड दिस इज शेक मेट एंड दिस अमेजिंग। देखिएगा, यह हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, दिस इज हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, यह उच्च क्वालिटी का प्लांट प्रोटीन है, सोया। ऐसा क्यों है? बिकॉज पाचन में आसान है और धीरे धीरे पाचन होता है और सारे एमिनोज एक साथ मिल जाते हैं। हाई क्वालिटी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। कंप्लीट क्यों है? क्योंकि सारे एमिनोज आपको एक साथ मिल जाते हैं। और हाई क्वालिटी क्यों है? बिकॉज पाचन में आसान और स्लो है। एंड इस तरह से ये देखिए, होल व्हीट, आपको मालूम है गेहूं में प्रोटीन होता है? लिखिएगा, यदि आप एक रोटी खाते हो ना, कितनी रोटी? एक रोटी, तो आपको गेहूं में एक रोटी में 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बट डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है? लिखिए 0.40। राइस में प्रोटीन है 0.47 डाइजेस्टिबिलिटी, लेंटिल्स 0.52, दालों में पी प्रोटीन, मटर में 0.73 और एग व्हाइट की 1 है। जो आइडियल डाइजेस्टिबिलिटी है, आइडियल, वो 1 होती है, और सोया कितनी है? उसकी 1 ही है। लिखिए, यदि आपने एक चपाती खाई तो प्रोटीन 1 ग्राम मिलेगा, आपने दाल 1 कटोरी खाई तो प्रोटीन 5 ग्राम मिलेगा, आपने दूध 1 गिलास पिया 250 ml तो प्रोटीन 8 ग्राम मिलेगा, आपने एग खाया, एग व्हाइट
तो एक अंडे का जो एग व्हाइट है उसमें 2.5 ग्राम प्रोटीन आता है। आपने चिकन खाया 250 ग्राम, 22 ग्राम प्रोटीन। गुड। तो ये कुछ ऐसे आपके सामने मैंने कुछ फूड बता दिए जिसमें प्रोटीन कितना है। तो अब देख लो कितना दूध पी रहे हो, कितना दाल खा रहे हो, कितना आप अंडे खा रहे हो, कितना चिकन खा रहे हो, और कितना प्रोटीन पूरा हो रहा है। औसत प्रोटीन दिन भर में लोगों का पूरा नहीं होता। गॉट इट। एंड नाउ इसके अलावा जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए हमारे पास में वे प्रोटीन भी है जो पाचन में आसान है एंड क्विक डाइजेस्टिव है। यहाँ पर आपके सामने रिबल स्ट्रेंथ है जो कि आपके प्रोटीन को पूरा करेगा। इसके एक सैसे में 24 ग्राम प्रोटीन है और इसके अंदर 15 सैसे आते हैं, 15 सैसे इन जस्ट वन। तो 3 साल पानी में एक सैसे घोलो, शेक करो, पी जाओ। वर्कआउट के बाद में 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट के बीच में वर्कआउट करने के आप पीते हो इस शेक को, तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए आपको मिल जाता है। एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है और 30% प्रोटीन हमारे खाने में आवश्यक है। गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने प्रोटीन वाले पार्ट को बहुत अच्छे समझा है। मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, काफी सारी जानकारी ऐसी आपके सामने रखी जिसकी वजह से आपको ये मालूम पड़े कि प्रोटीन रिच फूड होना हमारे अच्छे सेहत के लिए कितना आवश्यक है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, वो चाहे हमारे बच्चों का स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा खुद का स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे पेरेंट्स का स्वास्थ्य हो, हर किसी के भोजन में प्रोटीन पूरा करना आवश्यक है। अब आते हैं अगला टॉपिक जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक हम लोग यहाँ पर लेंगे, एंड दैट्स व्हाट, वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। अगले 20 मिनट प्रॉपर तरीके से, मैं अगले 20 मिनट के अंदर आपको 2 टॉपिक कवर करने वाला हूं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो दोनों बहुत जबरदस्त है। तो आप अगले 20 मिनट्स के लिए पेशेंसफुली आराम से बैठिए। नाउ तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे भोजन में ऊर्जा का स्रोत। यदि हमारे भोजन में हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, तो हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना होगा। वी नीड टू ऐड कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो भोजन कार्बोहाइड्रेट देते हैं, इसी वजह से उन्हें एनर्जी फूड बोलते हैं। जैसे प्रोटीन देने वाले भोजन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। उसी तरह एनर्जी देने वाले भोजन को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी फूड। गॉट इट। तो ये किस तरह काम करता है? देखिए, ये काम करता है आपके बॉडी में फ्यूल की तरह से। हम जो बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी में हमारे खाने में एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, तो ये वही कैलोरीज हैं जो हम लोग गलत कैलोरी ले रहे होते हैं। हम लोग दिन भर खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, हर कोई चीज जो हम खाते हैं उसमें कैलोरी होती है। पॉइंट, हर एक चीज जो हम खा रहे हैं उसमें सब में प्रोटीन जरूरी नहीं है, पर हर एक चीज जो हम खा रहे हैं उन सब में आपको क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भी खा रहे हैं सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, हर किसी में से कैलोरी मिल रही है, लेकिन वो कैलोरी इस्तेमाल नहीं होगी तो क्या होगा? दैट विल कन्वर्ट टू फैट। तो हमारी बॉडी को ऊर्जा देना आवश्यक है, लेकिन अब 2 बातें हैं। ऊर्जा 2 तरह की होती है, एक अच्छी ऊर्जा और एक बुरी ऊर्जा। एग्जाम्पल के लिए, आप बाजार में गए, आप खुद बताओ, आपने एक समोसा खाया तो उससे भी ऊर्जा मिलेगी, या आपने एक एप्पल खाया उससे भी ऊर्जा मिलेगी? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली बाजार में जाकर के, उससे भी कैलोरी मिलेगी। लेकिन आपने बाजार में जाकर के आपने केले खा लिए, गॉट इट, आपने बनाना खा लिए, तो आपको उससे भी एनर्जी मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक को हम एक कंफ्यूजन के साथ पी रहे, पता है क्या? प्यास बुझाए, आगे नहीं बोलूंगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो प्यास बुझाती नहीं है। आप गूगल सर्च करके देखो, आपको केवल जब कोल्ड ड्रिंक पिया तब केवल आपको लग रहा है प्यास बुझ रही है, लेकिन उसकी वजह से आपकी प्यास बढ़ती है। हेलो, आपकी प्यास बढ़ती है, बुझती नहीं है। तो 2 तरह की ऊर्जा है, एक अच्छी ऊर्जा और एक बुरी ऊर्जा। यदि अपने बॉडी में अच्छी ऊर्जा डालोगे तो परिणाम अच्छे होंगे, और बॉडी में ऊर्जा बुरी डालोगे तो परिणाम बुरे होंगे। तो लिखिए, वो कौन कौन सी ऊर्जा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स। हिंदी में उन्हें बोलते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल, कॉम्प्लेक्स। गॉट इट। तो चलिए पहले सिंपल को समझ लेते हैं, क्योंकि सिंपल को समझना भी सिंपल है, क्योंकि उन्हें हम खाते रहते हैं
तो सिंपल कार्ब्स कौन से होते हैं लिखिए, बेकरी के सारे उत्पाद। आप बेकरी में गए, बेकरी में कुछ भी आपको मिल रहा है वहां पर, आपको बिस्किट, नमकीन, ब्रेड्स, गॉट इट, आपको पेस्ट्रीज, पेटीज, गॉट इट, चिप्स, कुरकुरे, रियल जूसेस, रियल ड्रिंक। वो जो रियल ड्रिंक नाम से आते हैं ना, रियल जूस, उसके नाम में बस रियल है, बाकी सब कुछ अनरियल है, गॉट इट। आप जो आम का जूस पी रहे हो ना, उधर आम का जूस, वो आमों से बना नहीं है, वो खाली एड में दिखाते हैं कि आमों को कूट कूट के बना रहे हैं और बोला हेल्दी आम आते हैं, वो सब केमिकल कंपोजिशन है, सब अनरियल है, केवल नाम में रियल है उसके, गॉट इट। तो बाजार से हम बेकरी से जो भी उत्पाद लेकर के आते हैं वो सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा व्हाइट ब्रेड एंड व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड एंड व्हाइट राइस, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी ये है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कि ये पाचन में आसान है और जल्दी से पाचन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एनिमल बेस्ड फूड के बारे में कहा था, एनिमल बेस्ड प्रोटीन याद रखो, पाचन में आसान है और जल्दी से पाचन हो जाते हैं, वो सिंपल कार्ब्स कहलाते हैं। अब इससे क्या होगा, अब सुनो, आपने कुछ भी खाया, समोसा खाया, तला भुना सारे मीठे उत्पाद, गॉट इट, ये सब सिंपल कार्ब्स में आते हैं, तला भुना सब सिंपल कार्ब्स है। आपने मान लो कुछ भी खाया, एक समोसा खाया, पेट में गया, जल्दी से डाइजेस्ट होंगे कार्ब्स, गॉट इट, तुरंत डाइजेस्ट होंगे, जल्दी से होंगे। तो इसी वजह से समोसा खाने के बाद तुरंत एनर्जी आती है। मान लो भूखे हो, एनर्जी लो जा रही हो, 2 समोसे खाओ, तुरंत एकदम पावरफुल हो जाएंगे आपके, गॉट इट। तो इस तरह से अब हुआ क्या, आपके पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, एनर्जी जल्दी से रिलीज हो गई, एनर्जी तो कहां जाएगी फिर, वो दैट विल गो टू ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड रक्त धारा में जाएगी। और जब वो एनर्जी तुरंत रिलीज हो गई, ब्लड स्ट्रीम में चलेगी, तो वहां क्या होगा, आपका एनर्जी स्पाइक आएगा, ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी एकदम से बढ़ेगी और साथ में शुगर स्ट्राइक आएगा, शुगर स्पाइक आएगा, एकदम शुगर बढ़ेगी। जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, किससे, सिंपल कार्ब से। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो सिंपल कार्ब्स खा रहा है तो उसकी वजह से उसकी शुगर लेवल एकदम से बढ़ती है। और सुनो, फिर चूंकि वो तुरंत मतलब एनर्जी जल्दी से रिलीज हो गई, फिर तो नहीं मिलेगी ना उसको, तो एकदम से नीचे आएगी इसकी शुगर लेवल और फिर लोअर लेवल के नीचे जाएगी। बट जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनका क्या होता है, शुगर बढ़ा, इंसुलिन आएगा पेनक्रियास से, वो उसे नीचे लेके आ जाएगा, उसको ऊपर के ऊपर जाने नहीं देगा, समझ गए। एंड जब नीचे का टाइम आएगा तो नीचे के नीचे जाने देगा नहीं, वो शुगर लेवल को स्टेबलाइज रखने के लिए है पेनक्रियास से मिलने वाला इंसुलिन। बट जो डायबिटिक पेशेंट है उनका इंसुलिन सेक्रेट होता ही नहीं है, तो सिंपल कार्ब्स खाने से क्या होगा, उनकी शुगर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन तो सबकी होती है, लेकिन वो एक दायरे के बीच में होती है, अपर लेवल के ऊपर जाती नहीं है, नीचे के नीचे आती नहीं है। बट डायबिटिक पेशेंट्स की शुगर अपर के ऊपर और नीचे के नीचे आती है, दैट्स अ प्रॉब्लम। जो हार्ट पेशेंट्स है, अब सुनिए, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी एकदम से आ गई आपको, उस वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी ले लिया आपने, क्या वो खर्च करते हो तुरंत से, क्या तुरंत जंपिंग करते हो समोसे खा के आपने भटूरे खाए, क्या आगे के तुरंत वर्कआउट चालू कर देते हो, आसस नो, तो वो कैलोरी समाप्त होती नहीं है, क्या बन जाएगी, फैट। अब जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जा रहा है, यदि आप हार्ट पेशेंट है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, एग्जांपल के लिए, तो यदि कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फैट उसके हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहा है पंप करने के लिए, गॉट इट। आपकी रक्त धारा में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो एक्स्ट्रा फैट जा रहा है वो पंपिंग को दिक्कत कर रहे हैं, तो ये सिंपल कार्ब्स वाला फूड खाना पड़ेगा। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ घर में क्या कर रहे हैं भाई, कुछ लोग चिप्स कुरकुरे के पैकेट फेंक रहे हैं घर से बाहर, उन्होंने बिस्कुट फेंक दिए घर से, यस, ये चिप्स कुरकुरे बिस्कुट कोल्ड ड्रिंक को तो घर से बाहर फेंक दो भाई, घर में रखी हुई हो तो, ये सही नहीं है। सिंपल कार्ब्स वाला फूड ना डायबिटिक पेशेंट के लिए सही है, ना हार्ट पेशेंट के लिए सही है, और ना नॉर्मल व्यक्ति के लिए सही है। क्यों, नॉर्मल व्यक्ति भी जब एक्स्ट्रा कैलोरी लेगा, उसे खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा, फैट बढ़ेगा, ओबेसिटी आएगी, बीमारी बॉडी में आएंगी। हाँ, कभी कभार आपने कोई महीने 2 महीने में कभी आपने कहीं शादी वगैरह में गए, आपने कोई एक आध टिक्की खा ली, मान लो 2-4 महीने में एक बार, तो आफत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ है, जब बाजार में जा रहे हैं हर दिन टिक्की खा के आ रहे हैं, जब बाजार में जा रहे हैं समोसे खा के आ रहे हैं, बाजार के बर्गर खा के आ रहे हैं, दिक्कत वहां है।
आपने कोई महीने 2 महीने में कभी कभार आपने कोई 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक का पी लिया तो 1-2 महीने में पीने से आफत नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहां है कि जब भी कोई घर में आए तुरंत कोल्ड ड्रिंक खुलती है और घर में कोई आते रहता है। गर्मी के दिनों में हर दिन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हर दिन, मतलब गर्मी भगाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं समझिए, प्रॉब्लम वहां है। गलत चीज आप अपने बॉडी के साथ जब हर दिन करोगे तो प्रॉब्लम है। आप 2-4 महीने में कभी कभार आपने बच्चों के साथ चाउमीन खा भी ली थोड़ी सी मिला करके 2-4 महीने में एक बार, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत वहां जब शाम को बाजार गए तो चाउमीन खा के आना है अपने को और आगे फिर खाने में खाएंगे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो सिंपल कार्ब फूड नो, वह अच्छी ऊर्जा नहीं है जो सिंपल कार्ब से मिल रही है। नंबर 2 लिखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो सभी अनाज दालों में से, सब्जियों फलों में से मिलते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उन्हें पाचन में, वे पाचन में आसान है और धीरे धीरे पाचन होते हैं, पाचन में आसान और धीरे धीरे पाचन होते हैं, गॉट इट। तो आपके सामने उसका फायदा क्या होगा आप समझ गए, क्या लग रहा है मेरे को। जब पाचन में आसान है तो पूरा पाचन होंगे, धीरे धीरे पाचन होंगे तो एनर्जी धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। जब एनर्जी धीरे धीरे जाएगी तो एनर्जी स्पाइक नहीं आएगा, शुगर स्पाइक नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो डायबिटिक पेशेंट और हर पेशेंट के लिए भी ऐसा खाना जो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला खाना है वो खाना सही है, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल गो अहेड। तो कार्ब्स आपको क्या फायदा करेंगे, दे सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज, दे सपोर्ट मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज। नंबर 2, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्टेमिना। नंबर 3, कहां से मिलेंगे कार्ब्स, मैंने बता दिया वैसे आपको कार्ब्स क्या होते हैं, कार्ब्स कहां से मिलते हैं, कौन से कार्ब्स अच्छे हैं कौन से कार्ब्स बुरे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए फिर लिख लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड्स, पीच बीन्स एंड लेंटिल्स, होल ग्रेन ब्रेड, सेरियल एंड पास्ता एंड शुगर। अब शुगर का मतलब चीनी का कट्टा नहीं है, शुगर का मतलब नेचुरल शुगर। कभी आप चीनी के कट्टे को समझ रहे हो, बोला शुगर मीठा खाने को, बोला खूब मीठा खाएंगे जी, बोला मिठाई नहीं खाएंगे पर सीधे चीनी खाएंगे ये नेचुरल शुगर है। आपने गन्ने का जूस पी लिया गिलास, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल शुगर है, बट आपने चीनी खाई तो दिक्कत है। पता है क्यों, चीनी बनती गन्ने के रस से ही है, लेकिन गन्ने का रस सही है बट चीनी गलत है। क्यों, उसको प्रोसेस करके बनाते हैं, काफी सारी ऐसी अच्छी चीजें बाहर निकल जाती हैं और उसमें कुछ ऐड किया जाता है, तो ऐड करने से कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है उसकी चीनी की। तो चीनी सिंपल कार्ब में आती है, चीनी किस में आती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती है, गट पर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक बहुत ही, और हाँ आपने कुछ नोटिस किया क्या इसमें, इसमें कोई एनिमल बेस्ड फूड है क्या, देखो, हेलो, इज देयर एनीबॉडी एनिमल बेस्ड फूड इन दिस, नो। यानी कि एनिमल बेस्ड फूड लिख लो, सिंपल कार्ब्स में आता है, और इसी वजह से एनिमल बेस्ड फूड को ना केवल प्रोटीन पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको उसमें से सिंपल कार्ब्स मिलते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप, मैं फिर कहूंगा, दूध कभी कभार पी रहे हो, एक गिलास दूध पी लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट आप दूध प्रोटीन पूरा करने को पी रहे हो तो आप ये देख लो प्रोटीन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो सिंपल कार्ब्स मिले उसका क्या होगा, आर यू गेटिंग मी। आपने चिकन नॉनवेज तो खा लिया, किसके लिए, प्रोटीन पूरा करने के लिए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फैट मिल रहा है और सिंपल कार्ब्स में आता है उसका क्या करोगे, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसी वजह से हर्बलाइफ शेक क्या है, यह साइंटिफिक मील है, जो जोरदार ताली करेंगे। हर्बलाइफ शेक फॉर्मूला 1 भी आपको देता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसके हर चम्मच में कॉम्प्लेक्स कार्ब से भरपूर आपको एनर्जी मिलती है। और जब आप 3 चम्मच का शेक और 2 चम्मच प्रोटीन और 2 चम्मच शेक मेट मिला के आप पीते हो तो दैट्स गिव्स यू 180 कैलोरी इन जस्ट 1 शेक, 180 कैलोरी। आपको मालूम है बिना आलू का एक सिंपल पराठा 300 कैलोरी होती है, बिना आलू का सिंपल पराठा, वो छोटा पराठा जो खाली ऑयल लगा के बना रहे वैसे से, 300 कैलोरी एक पराठे में, दिस इज 180 कैलोरी। प्रोटीन कितना है, 30 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और वहां 2 पराठे में, सॉरी वहां एक पराठे में कितना मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन। कैलोरी 200, कैलोरी 300, प्रोटीन 1 ग्राम, कैलोरी 180, प्रोटीन 30 ग्राम, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइंटिफिक मील। ये वैज्ञानिक पद्धतियों से तैयार किया गया खाना है, यह लो जीआई फूड में आता है, लो जीआई। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट भी इसे ले सकते हैं,
डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स भी ले सकते हैं। और आपको सच बोलूं तो उनको खाने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा कोई भोजन यदि है तो Formula 1 शेक ही है। क्यों? क्योंकि यह शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, साथ साथ एक्स्ट्रा फैट बॉडी में गेन नहीं होगा तो आपके हर प्रॉब्लम को भी यह फायदा देने में आपको हेल्प करेगा। और वजन कम करने के लिए जब लो कैलोरी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन मील खाते हैं तो वह आपको वजन कम करने में भी हेल्प करता ही है। 40% प्रोटीन आपके भोजन में कम से कम आवश्यक है, 40% प्रोटीन सॉरी कार्बोहाइड्रेट आपको भोजन में आवश्यक है कम से कम। और इस तरह से आपको मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के बारे में सिखाया। मुझे उम्मीद है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सिंपल कार्ब्स नहीं खाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को चुनाव करना है। आपके घर में कहीं कोई चिप्स कुरकुरे के पैकेट रखे हुए हैं यदि उनको उठा के बाहर फेंको, बिकॉज वो खाने से आप सेहत खराब कर रहे हो अपनी भी और बच्चों की। गॉट इट? बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो अपने गेस्ट को भी सर्व करने के लिए दे सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। कोई गेस्ट घर में आया तो क्या स्नैकिंग करवाएं उनको, क्या जानना चाहोगे? अपने घर में आए गेस्ट को क्या स्नैकिंग करवानी है उसके लिए भी हेल्दी हो और आपके लिए भी हेल्दी हो। आई टेल दिस थिंग टुमारो। ये सब बातें कल करूंगा आपको। और आज जो आपका ट्रेनिंग पार्ट हुआ ना, ये तो ट्रेलर था जिसमें से आधा घंटा तो वैसे खराब हो गया था। गॉट इट? हम लोग कल जो ट्रेनिंग